जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अमेज़न केडीपी का फुल कोर्स। एक ही वीडियो के अंदर ये मैं बनाने लगा हूँ और आप सब लोगों को ये सेंड करने लगा हूँ, जिन लोगों का पर्सनली जिन्होंने फ़ी पे की थी उन लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जस्ट क्या करना है कि आपको बुक जो है ना वो फाइंड करने का तरीका बताना है, नीश फाइंड करने का, और कैसे आपने जो है ना बुक बनानी है। बेसिकली आपका यही क्वेश्चन था कि बुक कैसे क्रिएट करनी है, बुक क्रिएशन हमें सिखाएं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज़ दे दूंगा कि आपने नीश कैसे फाइंड करनी है और प्रॉफिटेबल नीश कौन सी होती है, क्योंकि हमने काम करना है लो एंड नो कंटेंट की बुक पे, जिसमें आ जाती हैं आपकी कलरिंग बुक, ठीक है, कंपटीशन बुक, नोट बुक, इस तरह की जो भी आपकी आ जाती हैं, लॉग बुक्स, इस तरह की बुक के ऊपर हमने काम करना है। तो इसी एक वीडियो के अंदर मैं ये सारा प्रोसेस आपको ए टू जी सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नीश फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें, नेट थोड़ा इशू है इसलिए मैंने ये जो है ना रिसर्च कर ली है ताकि आपको ये मैं समझा सकूँ सिंपल अल्फाज के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये रिसर्च किया, एनिमल प्लस कलरिंग बुक्स एज 4 to 8, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक टाइटल सर्च किया, जो लोग सर्च कर रहे थे मैंने उसी को सर्च किया, ठीक है। और मैंने देखना क्या, इसके अंदर मैंने तीन चीज़ें देखनी है, ये आपने फोकस करना है कि आपने ये तीन चीज़ें देखनी। एक आपने देखनी है बुक के रिजल्ट्स। ये देखें ये रिजल्ट है, जहाँ पर मेरा सर्कल है ना, मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये होते हैं बुक के रिजल्ट्स। एक तो आपने ये देखनी है कि अगर आपने अच्छे मतलब कि मार्केट के अंदर अपनी बुक को compete करना है, प्रॉफिट लेना है, तो ये आपके जो है ना ये होने चाहिए 1000 से कम, ठीक है, यानी 1000 से कम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी क्या चीज़ आपने देखनी, दूसरी आपने देखनी है ये नीश स्कोर, ठीक है। ये आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, यानी 50 से ऊपर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है इस बुक की प्राइस, ठीक है, कि इस बुक की प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर देखें इस बुक की जो प्राइस है वो ई बुक की वो बता रहा है कि $4 उसने लगाई हुई है, तकरीबन 3.99 है, 4 ही होगी। और नेक्स्ट उसका जो पेपर बैक है उसकी उसने लगाई हुई है, ठीक है, तकरीबन $18 है, और ये $7। लेकिन जो इसकी अरेंज प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, वो है तकरीबन जो है ना इसकी उसने लगाई हुई $7, ठीक है। 7 8 बन जाती है, ऐसे समझ लें, 8 कर लें, 7 कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 7.78, ठीक है। उसके बाद आपके ये रिव्यूज, सेल्स, रैंक, ये भी मैटर करते हैं, लेकिन ये इतने लंबे चक्कर के अंदर मैं आपको नहीं ले चलूंगा कि भाई आपका ये BSR इतना होना चाहिए, आपका जो है ना रिव्यूज इतने होने चाहिए और आपकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए। ये बात के काम है जब आप अपनी बुक को जो है ना कंपेन उसके ऊपर रन करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सादा अल्फाज के अंदर बिल्कुल ईजी वे के साथ आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ आपने जो है ना इसको भी छोड़ दें, ठीक है, इस प्राइस को भी छोड़ दें, इसको भी मैं अलग से आपको समझाऊंगा जब हम बुक्स लॉन्च करेंगे कि इसको कैसे एडजस्ट करें। सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। एक तो ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट ये होते क्या है, आप ये भी देख लें कि ये रिजल्ट होते क्या बला है। ये होते हैं ये रिजल्ट जो 239 आपको शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ये हमने नीश, जो यानी नीश होती है आपकी बुक का टाइटल, ठीक है, जो आप बुक का अपनी का नेम रखते हैं ना, उसको बोलते हैं नीश, ठीक है, उसी को टाइटल बोलते हैं। ये जो आपने टाइटल सर्च किया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो आपको ये रिजल्ट शो होते हैं, ये रिजल्ट आपको बताते हैं कि उस जो नीश को आपने सर्च किया है ना, उसके ऊपर आपके रिजल्ट कितने हैं। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आपकी बुक्स कितनी है इसकी बस के ऊपर लगी हुई, ठीक है। सिंपली अगर मैं कहूँ तो यानी आप ये चीज़, आप अगर यहाँ पर आप कोई और टाइटल सर्च करते हो उसके ऊपर यहाँ पर जो है 10,000 आ जाता रिजल्ट, तो उसका मतलब ये होना था कि यहाँ पर जो है ना आपके इस कीवर्ड्स के ऊपर 10,000 बुक लगी है, ठीक है। और अब ये मैंने सर्च किया एनिमल प्लस कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, तो इसके ऊपर उसने मुझे बताया कि 239 रिजल्ट हैं, यानी 239 बुक्स हैं इसके ऊपर लगी हुई। तो आप मेरे लिए तो भाई ये सिंपली ये जो है ना इजी है कि मैं बजाय 10,000 के अंदर अपनी बुक को लॉन्च करवाऊँ। ज़ाहिर बात है जहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी वहाँ पर सेल थोड़ी कम आएगी, और जहाँ पर प्रोडक्ट्स ही कम होंगी वहाँ पर जो है ना डिमांड ज़्यादा होगी, कस्टमर ज़्यादा होंगे उसके, और वहाँ पर सेल आपकी ज़्यादा आएगी। ये दो चीज़ें आपने देखनी है, एक नीश स्कोर आपका 50 से अबव होना चाहिए। आप ये भी देखें, ये भी थोड़ा डिफरेंट हो गया।
यहाँ पर देखें जी, ये रिजल्ट तो हमें मिल गया जी बहुत अच्छे। अब ये नहीं हमने समझना कि भाई ये तो हमें बहुत अच्छे मिल गए हैं, ठीक है। तो आप हमारा ये जो है ना नीश स्कोर क्या होता है? नीश स्कोर आपका मतलब होता है कि इस कीवर्ड्स को लोग सर्च कितना कर रहे हैं, ठीक है, सर्च वॉल्यूम। तो आपने ये भी देखना है, ठीक है, कि ये भी तकरीबन आप देखें यहाँ पर बुक्स तो कम होगी भाई, 239 बुक्स लगी हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर। अब ये भी तो देखना है कि इसके ऊपर, इस कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, लोग इसको सर्च कितना कर रहे हैं। तो वो भी आपने देखना है, ठीक है, ये भी चीज़ आपने अपनी देखनी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है। एक तो अपना रिजल्ट और दूसरा नीड सपोर्ट, ये 50 से ऊपर होना चाहिए और ये 1000 से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट तो आप देखें यहाँ पर मैंने एक जो है ना रिसर्च करके रखी है, इधर देख लें जी। ये है ब्यूटीफुल डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर रिजल्ट जो आ रहे हैं वो है तकरीबन 495 रिजल्ट आ रहे हैं, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर मेरा सर्कल है, तो यहाँ पर इसका नीच स्कोर आ गया है तकरीबन 50 49 है, तो 50 ही हो गया, एक आधे का कंप्रोमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हमारी नीच जो है ना ये बेस्ट है, ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के लिहाज से ये नीच बेस्ट है। इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं ना तो ये हमें प्रॉफिट देगी विदाउट एनी कंपेन। फिर आपको पीपीसी ऐड वगैरह रन करने की ज़रूरत नहीं है, कंपेन चलाने की, ठीक है। फिर आप इजीली जो है ना इसके अंदर compete कर सकते हैं अपनी बुक्स को। अगर इस तरह के निश के अंदर पब्लिश करवाते हैं तो आपकी बुक्स ऑटोमेटिकली सेल होंगी, ठीक है। फिर आपको किसी चीज़ की जो है ना ज़रूरत नहीं होगी। आप देखें ये दो चीज़ें मैटर करती हैं आपकी रिसर्च पर, ठीक है। और इसके आगे आपकी आ जाती है बुक्स के कीवर्ड्स, यानी बुक को उस लिस्ट के अंदर लाने के लिए हमें कीवर्ड्स की भी ज़रूरत होती है, रैंकिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का भी सेम यही क्राइटेरिया है। कीवर्ड्स के अंदर भी आपने यही देखना है कि ये 1000 से रिजल्ट कम होने चाहिए और नीच स्कोर जो है ना ये आपका 50 से ऊपर होना चाहिए। वो कीवर्ड्स आपने अपनी बुक के अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नीश क्या होती है, रिजल्ट क्या होते हैं। ये जो सारे फलां फलां लटर पटर लोग आपको बताते रहते हैं रेफरेंस, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़। तो मैंने बड़े सिंपल अल्फाज के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि ये क्या सिस्टम है, ठीक है, इसको किस तरीके से लेकर चलना। आप देखें ये दो चीज़ें तो हमें मिल गई, आपको पता चल गया कि आपने जब रिसर्च करनी है तो इस तरह की बस भी आपको मिल जाने हैं, नीट स्कोर भी मिल जाना, सारी चीज़ें। आप कुछ लोग पूछेंगे कि ये नीट स्कोर तो हमें नज़र नहीं देता, तो ये आपको एलियम 10 की एक्सटेंशन होती है वो ले लें, ठीक है। पब्लिशिंग रॉकेट ले लें, उसके अंदर अगर आपके पास नहीं है ना तो मेरा नंबर है, ठीक है, मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर आपको शो करवाया है, ठीक है, इधर। तो ये ना मेरा नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने मुझे मैसेज करना है तो मैं आपको जो है ना वो ले कर दूंगा, ठीक है। वो तकरीबन आपको पेड होता है तो वो देख लेंगे बाद में कि कितने का मिलता है, क्योंकि डेली की मार्केट के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्राइस वगैरह, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जी आपको समझ आ गई, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई जो है ना आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो अब चलते हैं जी, हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट आपने बनानी है अपनी बुक, ठीक है। आपको ये कीवर्ड्स मिल गया जी। अगर आप ये देखें हम बनाते हैं जी दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर, जो मैंने इधर आपको दिखाया, ये कीवर्ड्स है ब्यूटीफुल डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। इसी कीवर्ड्स के ऊपर आप हमने बनानी है बुक्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, बुक्स बनाने के लिए हमें जो है ना नो कंटेंट के अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें चाहिए होते हैं इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर यानी बुक की मेन्यू स्ट्रिप हमें चाहिए होती है। तो वो हमने कहाँ से लेनी है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले आपने कहाँ से लेनी है। तो मैं इधर ले आता हूँ जी, इधर से मैं ये वाला जो है ना इसको डिलीट करने लगा हूँ इस पेज को। तो इधर हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेट का भी इशू आ रहा है। तो इधर मैं देखता हूँ जी न्यू टैब ओपन होती है या नहीं। तो इस टैब को हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज करेगी हमें। तो यहाँ पर हम आएंगे तो अब आपने वो इंटीरियर मेन्यू स्ट्रिप आपने कहाँ से लेनी है, जो बुक आपने बनानी है उसके लिए आपने जो पिक्चर उसके अंदर यूज़ होती हैं वो कहाँ से लेनी है। अब आप कहेंगे कि पिक्चर्स कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूँ सिंपल अल्फाज के अंदर पिक्चर कौन सी होती हैं। जैसे मैं इधर जो है ना एक और जो है ना क्रोम ओपन करता हूँ, इधर कोई भी कर लेते हैं जी, इधर यही कर लेते हैं।
इधर हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे अमेज़न। ठीक है, तो हो जाता है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी amazon.com। ठीक है, इसी पेज के ऊपर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर ये मार्केट amazon.com की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आपने आना होता है नीच रिसर्च करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलती है। तो आपने यहाँ से एडियाज भी लेना है कि वो पिक्चर का कौन सी होती है, बुक्स के कवर कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इधर से एडियाज ले सकते। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जी, डॉग्स कलरिंग बुक। ठीक है, डॉग्स कलरिंग बुक। ठीक है, बुक्स। सिंपली आप मैंने आपको दिखाना है कि वो पिक्चर कौन सी होती है जो आपने बुक के अंदर बनाने के लिए यूज़ करनी है, और वो पिक्चर आपको कहाँ से मिलनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्चर होती हैं बेसिकली वो जो है ना जिनके अंदर डिज़ाइन किया जाता है। देखें यहाँ पर ये जो है ना फर्स्ट के अंदर बुक्स आ गई है। आप देखें यहाँ पर हमें एक तो ये भी आइडियाज भाई होता है। ठीक है, आप देखें वहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा था कि वो 300 रिजल्ट थे और 400 रिजल्ट थे, और यहाँ पर देखें ये 50,000 रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखें वहाँ मैंने लिखा हुआ था ब्यूटीफुल डॉग्स कलरिंग बुक्स फॉर एज 4 to 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मैंने सिंपली डॉग्स कलरिंग बुक टाइप किया, तो ये देखें यहाँ पर कितना मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर देखें मैं आपको सिंपली ये देखें जी, यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स नज़र आ रही होंगी ये डॉग्स के रिलेटेड। ठीक है, अब हम इसमें से कोई एक ओपन कर लेते हैं। ये वाली हम ओपन कर लेते हैं, डॉग्स कलरिंग बुक। और यहाँ पर ये इसका फर्स्ट टाइटल होता है। ठीक है, और ये इसका सब टाइटल आगे जो है ना होता है। ये कैसे जो है ना लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस की जाएंगी। आपने जो है ना वो मतलब कि तकिया लगाकर आप बैठना है और इसको अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आप लो एंड लो कंटेंट की बुक आपके लिए बनाना इतना इजी हो जाएगा। आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली अपनी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी आ जाएं। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लुक इनसाइड। ये ऊपर सर्कल यहाँ पर मेरा घूम रहा है ना, लुक इनसाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, लुक इनसाइड करेंगे इस पेज को। ठीक है, तो ये हमें दिखाएगा कि दूसरी तरफ पिक्चर कौन सी यूज हो रही है। ये देखें जी, इसका डॉग्स कलिंग बुक, ये इसका जो है ना फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट कवर है। ठीक है, यानी फ्रंट कवर जिसको आप कहते हैं। और इसके बैक के अंदर आपको कुछ पिक्चर दिखाई जाते हैं जिनसे आपको आइडियाज हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी पिक्चर यूज हुई है। अभी अगर आती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मसला भी आ रहा है। देखिए ये एक पिक्चर आ गई। ठीक है, इस तरीके से नीचे भी पिक्चर आपको ये शो करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हो नहीं रही क्योंकि ये नेट का इशू है, तो इसलिए शो नहीं हो रही। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाए। अब देखें कुछ जो है ना बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ हमारे पास आते हैं। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट था, वो खुद कैनवा के ऊपर बुक बना रहा था ना, वो ये कॉपी राइट्स वहाँ पर लिख रहा था, कॉपी राइटेड मटीरियल। ठीक है, वो कैनवा के ऊपर इसको एडजस्ट कर रहा था। तो क्या करना है कि ये आपने नहीं लिखना कैनवा के ऊपर, जब आपने बुक बनानी है ये कॉपी राइटेड मटेरियल आपने वहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि ये अमेज़न आपको खुद देता है। ठीक है, तो ये आपने खुद नहीं अपने से टाइप कर देना कि कॉपी राइटेड, ये अमेज़न जो है ना एडजस्टेबल कर लेता है सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह का जी ये एक लो जो है ना पिक्चर शो हो रही है। इसी तरह की वो डिज़ाइनिंग पिक्चर होती हैं, वो आगे मैं चलकर आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर जो है ना शो नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं जी। आजकल पाकिस्तान का जो हालात चल रहे हैं, सर्वस रह के कुछ भी जो है ना इतना आसानी से नहीं मिलता। तो चलते हैं जी बैक, कोई और देख लेते हैं। तो बैक आ जाएं जी, कोई और देख लेते हैं जिसके अंदर हो सकता है किसी के अंदर नज़र आ भी सकती हैं, क्योंकि सब जो है ना वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह तो नहीं है। इधर हम देख लेते हैं जी फेवरेट डॉग्स कलरिंग बुक, इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा ये फोकस करने वाली बात होती है, इतना ये मतलब डिफिकल्ट भी नहीं होता कि लोग समझते हैं कि भाई ये कैसे होगा, हम तो ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए होती है तो आप जो है ना वो रखा करें, ताकि आपको जहाँ से आप गलती करें वहाँ से वो आपको बता दें। तो यहाँ पर देखें ये इसको लुक इनसाइड करके इसको देख लेते हैं जी, इसमें से क्या निकलता है, शहबाज शरीफ निकलता है या नवाज शरीफ निकलता है।
तो देखते हैं जी। हो जा जी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप नीश फाइंड करते हैं ना, उसके नीचे जितनी बुक्स आ रही होती हैं, ठीक है, उन बुक्स के कवर देखा करें, ठीक है, उनकी ऑथर नेम देखा करें और आइडियाज़ लिया करें कि ये उन लोगों ने, ये देखिए, ये तकरीबन फॉरेन कंट्री के पीपल हैं, यानी लोग होते हैं जो इनको क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरह का देखें, अब अंग्रेज एक चीज़ सेल कर रहा है भाई, ये अंग्रेज ने बुक बनाई है, वो सेल कर रहा है $5 से $6 के अंदर ये सेल कर रहा है, ठीक है, अच्छे रिव्यू रेटिंग हर चीज़ ए टू जी फुली आ रही है, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते भाई, अंग्रेज आपसे ज़्यादा तो नहीं ना, मतलब कि हाँ वो है तो ज़्यादा ही, लेकिन हम अपना माइंड कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना, वो ना तो निकला है नवाज शरीफ और ना शहबाज शरीफ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक लंदन चले गए। इधर आ जाएं जी, यहाँ पर आ जाएं। ये देखें, बुक का नेम लिखा, फेवरेट डॉग्स कलरिंग बुक्स, कितना प्यारा लिखा, कैनवा के ऊपर इजीली आप इस तरह का लिख सकते हैं। नीचे उसने ये जो है ना, जोयान ग्रीन, ये कोई वो होगा ऑथर पब्लिशर, ठीक है। तो उसका ये नेम है, पब्लिशर नेम। आगे नीचे उसने इंट्रोडक्शन लिख दिया, नीचे उसने एक ये पिक्चर लगा दी, और नीचे उसने अपना पब्लिशर INC न्यूयॉर्क से है ये। उसके बाद उसने ये कॉपीराइटेड पेज दिया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसने ये पिक्चर दे दी। अब एक और चीज़, अब कुछ लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है ना, टर्म एंड कंडीशन एंड इंट्रोडक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें तो हमें भी ये देनी पड़ेंगी। हरगिज़ भी नहीं, आप सिंपल सी भी बुक्स बना सकते हैं। ये तो आपने भाई, वो अगर इतनी रेटिंग दे रहा है तो उसने इतनी मेहनत भी तो की है ना, सारी चीज़ें देखें उसने इसके अंदर टाइप की हैं, इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। आगे उसने कलर ट्रिम साइज वगैरह भी बताए हैं कौन से हैं, ठीक है। आगे उसने ग्लोसरी ऑफ कलर ट्रिम्स, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद उसने थोड़ी सी बुक को लुक दे दिया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लुक्स दे सकते हैं अपनी बुक को। ये आपने अपना माइंड यूज, अगर आप इतने लंबे झंझट के अगर अंदर नहीं पढ़ना चाहते, तो बस फिर सिंपली यही है कि आप भी भाई सिंपली सा एक सादा सा फर्स्ट पेज बनाएं, ठीक है। उसके बाद इस तरह के ये पिक्चर यूज करें और सिंपली बुक बनाएं 60-70 पेज की, और पब्लिश करें। ये इसका बैक कवर है, ठीक है। ये कुछ लोग इस तरह की पिक्चर यूज कर रहे होते हैं बुक के अंदर, ठीक है भाई, ये कलरेबल मतलब कि हैं, ये आप यूज़ नहीं करने। अगर ये यूज़ करनी होती है, ये एक साइड पर आप डेमो दे सकते हैं, और आप ऊपर आप दूसरी पिक्चर इस तरह की लगाएं। और अगर इस तरह कलरिंग पिक्चर भी आपके पास है, तो वो एक साइड में एक कोने में लगा दें, ताकि वो डेमोली जो भी अब लोग पिक्चर, मतलब कि जो भी लोग ये परचेज करते हैं, चिल्ड्रन के लिए ये परचेज की जाती हैं, तो वो उनसे मतलब कि जल्दी समझ जाएंगे कि इस तरह का हमने कलर करना है इसको, ठीक है। इस तरह का भी बना सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आएगी होगी। तो आप चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो मैं जो है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो है ना बनाता हूँ, क्योंकि ये एक ही वीडियो के अंदर मैं मर्ज करूँगा पूरा कोर्स, ठीक है। तो आपको एक वीडियो के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर मुझे मर्ज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए जो है ना माजरत, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जो होती है ना, वो ये हमारे रिकॉर्डर जो होते हैं ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेते हैं। लो जी, अब आपका भाई आ गया अगेन। तो चलते हैं जी वहाँ से ही, जहाँ से हमने छोड़ा है। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हमने क्या करना होता है, कैसे जो है ना हमने चेक करना है। यहाँ से जस्ट आपने ये आइडियाज़ लेना होता है कि कैसे बुक्स हमने बनानी है। अगर आप डॉग बुक्स बना रहे हैं तो उसको रिसर्च करें, जितनी नीचे बुक्स आ रही हैं उनको देखें, उनसे आइडियाज़ लें, उनके कवर देखें, उनके डिस्क्रिप्शन देखें, टाइटल देखें, जो है ना ऑथर नेम देखें, उन जैसा आप देखें। नकल के लिए भी अकल जो है ना वो लगाना ही पड़ता है, ठीक है। आप ये देखें, ये कितनी बुक्स बनी है, कितने पेज की, ये देखें नीचे शो हो रहा है, ठीक है, 48 पेज की बुक्स बनी है। ये सिंपली हो सकता है ये वन साइडेड, ये आई थिंक जो है ना सिंगल साइडेड पेज नहीं है, ये डबल साइडेड है। अब वो कुछ लोग कहेंगे सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, ये क्या चीज़ होती है, तो ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना क्लियरली बता कर जाना है कि ये कैसे आपने काम करना है, ठीक है। तो फुली मैं आपको ये जो है ना, ये लो एंड नो कंटेंट का कोर्स इस वीडियो के अंदर फुली बताने वाला हूँ, कैसे आपने काम करना है, कैसे बुक्स बनानी है। तो चलते हैं जी, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। तो आ जाएँ जी नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दो चीज़ें तो हमारी क्लियर होगी, नीश फाइंड हो गई और बुक का हमने आइडियाज़ ले लिया किस तरह की हमने बुक्स बनानी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है जी हमें, तो वो पिक्चर हम कहाँ से लेंगे जो हमने वहाँ पर देखी है। अब बात तो ये आती है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे वो पिक्चर हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो पिक्चर कहाँ से मिलेगी ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी अभी क्लियर होने वाला है। तो आपने क्या करना है, पिक्चर लेने के लिए आप कुछ लोग देखेंगे यहाँ पर सर्च करते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डॉग्स, ऐसे किया, डॉग्स कलरिंग पेज। आप देखें जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो जैसे करते हैं वो देख लें, गूगल के ऊपर आते हैं सर्च करते हैं डॉग्स कलरिंग बुक्स पेज, ठीक है, इस तरह से वो सर्च कर रहे होते हैं। इस तरह सा वो मतलब कि जैसे वो कोई एक बंदा मतलब चोरी करने जाता है ना, तो वो पहले आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर से देख, ऐसे ही पाकिस्तानी लोग भी करते हैं कि वो आप ये चोरी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो चोरी कैसे करेंगे जी। आप देखेंगे अमेज़न आपकी चोरी फ़ौरन पकड़ लेता है और आपकी चोरी की सज़ा भी आपकी फ़ौरन देता है और आपके अकाउंट फ़ौरन टर्मिनेट करता है। फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, हाय अल्लाह ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जैसे मैं तो बहुत ही जो है ना शरीफ ख़ानदान से हूँ, तो मैंने तो कुछ किया नहीं। फिर मुझे पता नहीं कि जीमेल भी नहीं आया, क्यों मेरा इन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो मैं तो मतलब कि वो ही हूँ। चलें जी, करते क्या हैं, यहाँ पर वो देखें सर्च किया, यहाँ से जी एंटर कर दी। आप बजाय कि वो सब्सक्रिप्शन बाय करें, अपने पैसे लगाएं, ठीक है, इसकी बजाय वो ये काम करेंगे। फिर कहेंगे कि भाई हमें जिसने सिखाया है उसने हमें जो है ना ईमानदारी से नहीं सिखाया, हमारे अकाउंट टर्मिनेट हुए हैं। जिसने हमें सिखाया है ना उसने के खुद की तो सेल आ रही है, लेकिन जो उसने खुद किया है ना वो मुझे उसने नहीं सिखाया, ठीक है, ये ही लोगों का कंसेप्ट आ रहे होते हैं। तो वो खुद नहीं कह रहा कि मैंने ये ब्लेम, जो खुद का ब्लेम है वो दूसरे पर लगा रहा है, खुद नहीं सोच रहा कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ से चोरी की है और मेरी चोरी कहाँ से पकड़ी गई है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी ये गलतियाँ करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई करता है। तो इसलिए आपने इन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अकाउंट भी सिक्योर रहेंगे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। देखें यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पर जी आप देखें व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखना आप मुझे कितनी कलरिंग पेज जो है ना नज़र आते हैं। ये ले, ये लो जी, अब यही पिक्चर आपने बुक्स के अंदर यूज़ करनी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको फ्रीली मिल रही है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम वहाँ से क्यों बाय करें बुक्स, वहाँ से हम बुक्स के इंटीरियर क्यों बाय करें, जहाँ पर जो है यहाँ पर लाखों करोड़ों पिक्चर पड़ी हुई हैं, तो हम यही जो है ना यूज़ करके क्यों नहीं बना लेते। भाई ये फ्री होती हैं, ठीक है। फ्री के ऊपर ये एक होती है फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है, जिसके कॉपीराइट्स खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है, वो पिक्चर होती है। एक पिक्चर होती है जस्ट यहाँ पर लगी होती है, आप देखते हैं जी ये पिक्चर है, ठीक है, आप ही इसको उठाकर यूज कर लेते हैं तो फौरन इसके ऊपर स्ट्राइक लगती है, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। उसी के अलावा यहाँ पर एक पिक्चर ये देखें, इसके ऊपर फौरन स्ट्राइक लगेगी आपका, वो मतलब अकाउंट बैन हो जाएगा। इधर देखें ये टोटली जितनी पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है ना, अब ये आपको कैसे पता चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर स्ट्राइक अमेज़न को कैसे पता चलेगा, ये कैसे जो है ना ये स्ट्राइक मैंने लगानी है, ये कहाँ से पिक्चर यूज़ की है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे वो पता चलेगा, ठीक है। अब मैं ये ट्रिक आपको बता दूंगा तो आप लोग वो क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे, ठीक है, और बहुत जो है ना वो सियानापन करेंगे, तो फिर भी पकड़े जाएंगे। वो फिर कैसे पकड़े जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखें ये पिक्चर है, मैंने इसको कर लिया ओपन, ठीक है, इसको ओपन हो जा जी, दिल नहीं कर रहा इसका मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ ना तो यहाँ पर देखें जी ये एक डॉग्स कलरिंग बुक है, तो उसका पेज है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है ना, मेरे ख्याल में लगता तो नहीं कि ये जूम हो, देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। चले नहीं भी होता तो छोड़े, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ माजरा क्या है यहाँ पर। आप ये देखें ये एक डॉग्स है, ये सिंपली एक पिक्चर है, इसके नीचे यहाँ पर एक जो है ना लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये नज़र तो नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जूम हो नहीं रहा। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है वेबसाइट का लिंक हो सकता है जो है ना इस पिक्चर के रिलेटेड कॉपीराइट दिया गया हो, और हो सकता है कुछ और हो। और यहाँ पर देखें किड्स
ADI, ठीक है, ये वेबसाइट का नेम है जिसके ऊपर ये लगी है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीराइटेड, ठीक है, ये देखें। तो अब जैसे ये पिक्चर आप अपनी बुक के अंदर यूज़ करेंगे ना, फ़ौरन से ये लोगों की वजह से, और ये जो नीचे पे लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कहीं से गलती से ये डिलीट करना याद ना रहा तो फ़ौरन आपकी स्ट्राइक लगेगी और आपका अकाउंट जाता रहेगा। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हम कर लेंगे, इसका तो हम एक्सपर्ट हैं, हम इसको अभी से काटेंगे, ठीक है, और ऊपर से जो है ना इसको लगा लेंगे, कौन सा वो हम देखते हैं, अगर पकड़ते हैं हमें, हम भी पाकिस्तानी हैं, तो भाई पकड़ेंगे। वो कैसे पकड़ेंगे वो भी बताऊंगा आगे चलकर, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ। और यहाँ पर ये पिक्चर है, ठीक है, आप ये देखो कितनी क्यूट सी पिक्चर है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, इस तरह की पिक्चर होती हैं, आप यूज़ कर लेते हैं। और इस तरह की पिक्चर अगर इनको आपने यूज़ करना है भाई, तो फिर इसका एक अलग से तरीका है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियोस का इस कोर्स के अंदर कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहूँ कि ये तरीका है, तो आप उसी तरीके को दोहराएंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे और लगाएंगे, तो फिर आपका कोई इशू आएगा तो आप मुझे जो है कसूरवार समझेंगे। तो इसलिए मैं वो तरीका अभी, और जिनको जो है ना वो मतलब कि वो आप कहते हैं कि कीड़ा होता है, तो वो लोग इसको यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो फिर बाद में ना कहना कि भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया। थोड़ा सा मैं जो है ना, आपने माइंड में नहीं लेना, मैं जस्ट वैसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपने मेरी बातों को बुरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, आप मेरे भाई हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसी गलतियाँ पहले करके ही सीखे हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो इंसल्ट वगैरह कर रहा हूँ, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैसे जस्ट जो है ना, मैं आपके मोटिवेशनल के लिए ये सारी चीज़ें आपको पहले बता, ठीक है। ये देखें, कुछ ये एक पिक्चर नोट करें कि इसके ऊपर जो है ना डैश हेड्स लिखा हुआ है, ये देखें, मतलब नज़र तो माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे ना, या ऐनक लगाकर देखें, बहुत बड़ा नज़र आएगा, वैसे ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक। इस तरह का ही कुछ लिखा होता है। अमेज़न की जो होती है ना, वो मतलब कि टीम बैठी, उनकी मतलब माइक्रोस्कोप लेकर बैठी होती है, ठीक है, वो यहाँ से देख लेती है भाई इसने कहाँ से पिक्चर लिया है, कौन सा लोगो लगा है, क्या किया है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। तो फिर आपके मतलब मसले मसाइल बनते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमने फ्री पिक्चर गूगल से लेकर या किसी वेबसाइट से लेकर यूज़ करनी है। अगर यूज़ करनी है किसी पर्सन ने, तो वो पर्सनली मुझसे रब्ता करे कि ये पिक्चर हम यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अपने पेड स्टूडेंट को या फिर दूसरे लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा जो ये मेरा कोर्स देखेंगे कि वो यहाँ से लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फ़ौरन ब्लॉक होगी, ठीक है, तो ब्लॉक होगी, ये समझ लें। कभी भी यहाँ से पिक्चर यूज़ ना करें, मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इधर से पिक्चर लेकर यूज़ करें। तो अब भाई बात तो आ जाती है, यहाँ से पिक्चर नहीं लेनी, वहाँ से पिक्चर नहीं लेनी, और कहाँ से पिक्चर लेनी है। तो वो बताता हूँ जी, कहाँ से पिक्चर, कहाँ से आपने पिक्चर लेनी है भाई। $1 में कुछ भी नहीं जाता, 300 रुपये आपके लगेगा एक मंथ के लिए। आप जो है ना सब्सक्रिप्शन बाय कर लेंगे, वहाँ से आप 4000 इंटीरियर लेंगे, 4000 के अंदर आपको जो है ना करोड़ों पिक्चर्स इस तरह की मिल जाएंगी, जो आप यूज़ करके जो है ना हज़ारों बुक्स बनाकर आप क्रेडिट के ऊपर पब्लिश करें, किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं आएगा, ना रिस्क, ना कुछ आपका कॉपीराइट्स आपके पास होंगे। कभी भी अमेज़न आपको कहता है कि ये पिक्चर कहाँ से लिया, तो आप वो कॉपीराइट्स जो होंगे, आपका लाइसेंस होगा, वो उसके मुँह पर मारें, दे मारें, ठीक है। ये देखें ये चीज़ यहाँ से लिया है, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब लेनी कहाँ से है, इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट हैं, जो मैं जहाँ से बुक्स लेता हूँ मैं उनके इंटीरियर मैं आपको वो वेबसाइट बताने लगा। वो वेबसाइट है कैरिएटिव फैब्रिक का, कैरिएटिव, कैरी चलें जी, कैरिएटिव फैब्रिक का, ठीक है। अब मेरे ख्याल में वो भी नहीं आएगी, क्योंकि इधर बेसिकली जो है ना कीबोर्ड उसके थोड़ा सा इशू है इस डिवाइस के अंदर। तो कैरियर फैब्रिक का इधर हम आ जाते हैं कि आल्स के ऊपर, जैसे ही हम आल्स के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कैरिएटिव फैब्रिक का फ्री फॉर्म्स ग्राफिक, इस तरह का ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब कुछ लोग जो है ना वो यहाँ से, आप देखिए यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट देखें ओपन हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की ये आपको नज़र आएगी, और इसकी जो सब्सक्रिप्शन पर मंथ होगी वो $1 के अंदर होती है। वो कैसे बाय करनी है उसका अलग तरीका है, वो भी मैं आपको जो है ना बताऊंगा कैसे उसको बाय करना है, ठीक है।
और ये जो 1 साल के लिए जिसने बाय करनी हो ना, उसके लिए ये तकरीबन $30 के अंदर होती है, ठीक है? $30 के अंदर आप इसको 1 साल के लिए बाय कर लें भाई चुप करके, और यहाँ से सारी चीज़ें जो है ना लें, टेम्पलेट्स लें, फ़ॉन्ट्स लें, ग्राफ़िक्स लें, फ्री लें, पिक्चर लें, फ़लाँ लें, लेटर लें, कटर लें, जो मर्ज़ी है लें, किसी किस्म का कुछ कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आते ही यहाँ पर देखें जी काफ़ी सारी ये डिज़ाइन है। अब देखें ये यहाँ पर ये बुक्स नहीं है सारी, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी, ये बुक्स नहीं है, ठीक है? ये कुछ और डिज़ाइनिंग होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर लगाने के लिए पिक्चर होती हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए पिक्चर होती हैं, कुछ किसी के काम के लिए, मतलब बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, सिर्फ हम केडीपी वाले लोग तो यूज़ कर नहीं ना रहे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा फ़ॉन्ट्स, ठीक है? अब कुछ लोगों को यहाँ पर जब सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं ना, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने वो जो $1 के अंदर सब्सक्रिप्शन बाय किया ना, उसको हमने फ़ॉन्ट्स को वो दूसरे इंटीरियर जो हमने बाय किया है, ठीक है, वो हमने डाउनलोड कैसे करें। ये फ़ॉन्ट्स लिखा है, इसके आगे लिखा है ग्राफिक्स, ठीक है? जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3D से SVG ये कुछ लिखा है, ठीक है? नीचे लिखा है जी होम, क्रेडिट्स, आगे लिखा है जी कलरिंग बुक्स फॉर अडल्ट्स, कलरिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन, इस तरह के पैटर्न्स लिखे हैं, लोगोज हैं, इलस्ट्रेशन पिक्चर होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, केडीपी इंटीरियर्स होते हैं, एक्शन फैक्शन फैक्शन कुछ कुछ लिखा है, मतलब कि ये तो यहाँ पर जी डॉक्यूमेंट्री वैले कम्युनिटी गाइडलाइन फलां फलां फलां, तो आपने आ जाना है ये केडीपी इंटीरियर्स के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके वो इंटीरियर जो $1 के अंदर आप बाय करेंगे ना, वो यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ जैसे ही आप इधर आ जाएंगे, लो जी आ गए हम इधर, तो ये जितनी भी बुक्स हैं आप देख लें जी, यहाँ पर ये पेज हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हज़ारों में पेज हैं। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, मैं आज तक इसके लास्ट पेज तक नहीं पहुँच सका, मुझे तकरीबन ऐसे समझ लें 2 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, और मैंने हर वन वन की बुक्स यहाँ से ली है, ठीक है? और उसको सेल करवाया है, अभी भी सेल हो रही हैं, ठीक है? तो वो मैंने जो है ना यहाँ से ली हैं सारी। अब देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी आपको मिल रही हैं। नीश अगर आप फाइंड नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको नीश बताई है पहले लेक्चर के अंदर कि हमने नीश कैसे फाइंड करनी होती है, वो अगर आप नहीं फाइंड कर सकते तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बाय कर, ये वैसे ही आपको मिल जाएगी जब आप $1 के अंदर बाय करेंगे, इसके अंदर ही होगी। उसके बाद यहाँ पर ये बुक्स के वो इंटीरियर पिक्चर हैं, ठीक है? ये देखें आप, प्राइस डिफरेंट है, $5, ठीक है, $4, $3, फलां डॉलर। तो आपने क्या करना, जैसे आप बाय कर लेंगे ना फ़ौरन, अब ये बुक मैंने बनाकर लगाई हुई है, यकीन माने इस बुक ने बहुत ज़्यादा जो है ना अर्निंग दी है मुझे, अभी भी सेल हो रही है। ये बुक जो है ना बहुत अच्छी बुक्स है, इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे ना, तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा। आप ये नहीं है कि आपने यही लगा देनी है भाई, इसकी एडिटिंग करनी है अच्छे तरीके से, और 1 से 2% अगर इसको यूज़ करते हैं, अपनी अपनी एडिटिंग होती है इसकी, ठीक है? और एक ही जो है ना डिज़ाइन के ऊपर एडिटिंग नहीं कर लेते सब लोग, ठीक है? अपने अपने डिज़ाइन के ऊपर एडिटिंग होती है। अब ये नहीं है कि एक पिक्चर उठाई एक पेज के ऊपर ही लगा दी, और पिक्चर भी लगा सकते हैं इसके डिज़ाइन करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जो है ना। तो उसके बाद ये सारी पिक्चर आ जाती हैं। अब बात ख़त्म हुई यहाँ तक, तो आपको नज़र आ ही गई कि यहाँ से हमने बुक्स लेनी है। जैसे ही आप अगले पेज नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये पिक्चर आती जाएंगी, यहाँ से आपने लेनी है ये $1 के अंदर। अगर आपको ये $1 वाला अब नहीं पता कि $1 में कैसे बाय करनी है, ठीक है, तो वो जो है ना मैं आपको बता दूंगा, आपने मुझे बताना है तो मैं आपको उसका लिंक दूंगा उस वेबसाइट का, ठीक है? तो आप डायरेक्टली जो है ना उस पेज के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ से बाय कर लेंगे। तो चलते हैं जी, ये हो गया हमारा ये भी काम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दो चीज़ें तो हमारी क्लियर हुई कि हमने क्या क्या करना था, ठीक है? बुक्स कहाँ से लेनी थी, नीच कैसे फाइंड करनी, बहुत सारी चीज़ें हमारी हो गई क्लियर, ठीक है? अब हम देखेंगे कि हमने जो पिक्चर लेनी है, ठीक है, वो पिक्चर की आगे हमने बुक्स कैसे बनानी है। तो चलते हैं जी, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखते हैं। तो इस वीडियो को भी यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया लेंथ वीडियो जो सपोर्ट नहीं करता। जी, सो अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि बुक कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएं हमें, ठीक है? तो अब हम वहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं कि बुक कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक आपने कैसे क्रिएट करनी है। बुक क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले इस बुक के पेज का साइज़ होना चाहिए,
ठीक है। जो बुक आपने बनानी है ना, एक तो आपके पास इंटीरियर होना चाहिए, ठीक है। कवर वगैरह तो आप बना लेंगे, वहाँ से कवर भी आपको क्रिएटिव फैब्रिका से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास वो तो आ गया, इंटीरियर भी आ गया, हर चीज़ आ गई। अब आपने बुक बनानी है, ठीक है। तो बुक के लिए आपके पास साइज़ होने चाहिए, ठीक है, डायमेंशन साइज़। उनके ऊपर आप अपनी बुक का पेज बनाएंगे, उन पेज की मदद से आगे आप अपनी बुक का कवर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी, हमने जो है ना वो डायमेंशन साइज कहाँ से देखने हैं। तो सिंपली है जी, केडीपी की गाइडलाइन के अंदर चले जाएं। केडीपी केडीपी ट्रिम साइज, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है जी सेट ट्रिम साइज ब्लीड एंड मार्जिन, ये वाली वेबसाइट है। इसको आपने ओपन कर लेना है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ना ही आपने कुछ चीज़ को पता करना है, सिंपली आपने इधर आना है और इधर ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें, ये जो केडीपी की गाइडलाइन है ना, ये बहुत लेंथ एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके ऊपर हम कोर्स करवाएंगे तो तकरीबन हमारे 2 मंथ लग जाते हैं ये गाइडलाइन जो है ना रीड करते करते, समझाते समझते, ठीक है। तो इसलिए हमने ये तो समझनी नहीं है। हम सिंपली क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हम डायरेक्टली जाएंगे इधर कि हमने बुक कैसे बनानी है। बाकी जिन लोगों के लिए ये लेक्चर है वो तो सारी चीज़ें सीखे हुए हैं, तो इसलिए जो है ना। और बाकी जो न्यू है ना, जिनको ये गाइडलाइन का नहीं समझ आ रही, तो कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बता दिया किधर आपको मिलना है। तो यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर सेट ट्रिम साइज एंड ब्लेड एंड मार्जिन, ये ठीक है। ब्लेड एंड मार्जिन, एक होता है ब्लेड पेज और एक होता है नो ब्लेड पेज, ये भी आपने ख्याल में रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर पेज साइज विदाउट ब्लेड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ पेज साइज एंड विदाउट ब्लेड, ये तो विदाउट ब्लेड लिखा हुआ है, ठीक है। जेपी एंड अमेजोन के ADP.com के हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मार्जिन के ये साइज हैं कि जो आपके पेज होते हैं ना, उनके मार्जिन और उनकी जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उनको आपने कितना कितना जो है ट्रिम होने के लिए छोड़ना होता है। यहाँ पर एट लास्ट 0.25 पॉइंट, ठीक है, यानी मिलीमीटर, ये इंचज़ है, ठीक है। और आगे जो है ना मिलीमीटर आप उन्होंने लिखा है नो ब्लीड पेज को जो है ना ट्रिम होने के लिए। और यहाँ पर ये कितने पेज का होना चाहिए, तो जो इतना ट्रिम होता है वो भी आपको 24 पेज से 150 पेज के राउंड अबाउट होता है, तो वो इतना उसकी आउटसाइड जो है ना वो ट्रिम होती है। ट्रिम मतलब कट जाती है साइड से। वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जी हमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, कहाँ चली गई जी। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे दोबारा से। अल्लाह के बंदे, हमें हमारे जो है ना वो दिखा दे विदाउट ब्लीड ब्लीड। ये देखें जी, ये आपके साइज़ हैं। ये जितने भी साइज़ हैं ना, ये इन साइज़ के ऊपर, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन साइज़ के ऊपर आपकी बनती है बुक और उस बुक के पेज। क्योंकि बुक के पेज इस साइज़ के ऊपर बनते हैं और बुक तो फिर ऑटोमेटिकली बन जाती है ना। तो यहाँ पर ये साइज़ हैं। अब इन साइज़ के अंदर क्या है कि ये और ये दोनों डिफरेंस हैं। इनके अंदर क्या है कि ये हैं साइज विदाउट ब्लेड, ठीक है, और ये हैं विद ब्लेड। तो हम जो काम ऑलमोस्ट, मैं खुद का आपको बताता हूँ कि जो मैं खुद काम करता हूँ वो करता हूँ विदाउट ब्लेड के ऊपर। और जो मैं ज़्यादातर साइज़ के ऊपर बुक बनाता हूँ वो है 8.5 by 11, इधर आ रहा होगा, ये है, ठीक है। इस एक साइज़ के ऊपर ही मैं ज़्यादातर जो है ना बुक के पेज बनाता हूँ, बाकी को मैं यूज़ नहीं करता। अगर आपने बाकी को यूज़ करना हो तो उनके ऊपर कुछ भी जो है ना टैक्स वगैरह नहीं है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ से जो है ना ये भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ कर लें। अब आपको लग रहा होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको आपने यूज़ कैसे करना है, आप कैसे इस साइज़ के ऊपर जो है ना अपनी बुक बना सकते हैं। तो चलते हैं जी सबसे पहले कैनवा की तरफ। कैनवा की तरफ आने के बाद हम क्या देखेंगे जी, इधर हमने करना है canva.com। कैनवा को ओपन कर लें।
कैनवा हो सके तो आप जो है ना प्रीमियम या प्रो यूज़ करें। फ्री वाला कैनवा यूज़ ना करें, उसके अंदर कोई कवर भी यूज़ ना करें, क्योंकि उन कवर्स की वजह से भी जो है ना बहुत सारी मिस्टेक आ रही होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास प्रीमियम हो या प्रो हो, ठीक है? क्योंकि आपका बाद में कोई इशू ना हो, आपकी मेहनत सारी वेस्ट ना जाए। अगर एक इंसान मेहनत करता है तो फिर जो है ना कुछ हासिल करने के लिए करता है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक कवर भी बनाया हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव कवर मैंने बनाया है। ये एक क्लाइंट का कवर था जो मैंने उसको बना कर दिया है। और ये कवर अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आप अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। ये कवर मैंने जो है ना तकरीबन $5 के अंदर बना कर दिया है। आप खुद हिसाब लगा लें $5 कितने होते हैं। और ये एक कवर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मैं ये काम करता हूँ, बुक्स बना के उनको दे देता हूँ, ठीक है? और उनको कवर का काम करके दे देता हूँ। आपको फाइवर पर अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं इस तरह के जिनको ये नीड होती है सारी चीज़ों की। फेसबुक से मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं, बहुत सारे जो लोग आजकल ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन रियल लोग आपको पता है काम मिलते हैं जो काम करके देते भी हैं। ज़्यादातर तो फेकर लोग होते हैं जो आपके साथ स्कैम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है ना आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, हट के रहें और बच के रहें। इधर आ जाते हैं जी। अब हमने क्या करना है? हमने करना है उस साइज़ के ऊपर अपना पेज क्रिएट। तो इधर आएँगे, यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज़। ये मेरे पास कैनवा प्रो है, ठीक है? तो ये किसी ने लेना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, उसको मैं ले दूँगा। तो यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर लिखा है पिक्सल, यहाँ पर हम इंचेस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने विड्थ एंड हाइट, इनके अंदर अपने पेज का जो डिमेंशन साइज़ है उसको हमें पुट करना है। डिमेंशन साइज़ मैंने आपको दिखाया है कि कौन सा है, ये वाला। इसके ऊपर हम अपना पेज बुक का बनाएंगे 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़। तो इसके अंदर हम आ जाएंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा होता तो उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप इधर जो है ना पिक्सल रखा होता है, ठीक है आपने, तो आप इधर इंचेस कर लिया करें। याद रखें कि यहाँ पर इंचेस होना चाहिए, मिलीमीटर या सेंटीमीटर पिक्सल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो साइज होते हैं, डिमेंशन साइज ये इंचेस के अंदर होती हैं, ठीक है? तो इधर हम आ जाते हैं। इंचेस सेलेक्ट करने के बाद इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी विड्थ, ठीक है? हमारी विड्थ कितनी है जी? हमारी विड्थ है 8.5, 8.5 बाई 11। अब देखिए मैंने 8.5 टाइप किया तो कैनवा ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये क्या बनाना चाह रहा है। तो उसने बताया कि आप प्लानर बनाना चाह रहे हैं इस साइज के ऊपर, क्योंकि प्लानर ज़्यादातर बनते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं प्लानर ही बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको प्लानर के ऊपर जो है ना क्लिक कर देता हूँ। प्लानर कलरिंग बुक के पेज, ठीक है? सारी बुक के पेज का साइज़ एक ही होता है, ठीक है? और साइज़ डिफरेंट भी हैं, आपको मैंने दिखा दिया KDP टाइम साइज़ जो है ना गाइडलाइन उसके अंदर के कितने साइज़ हैं, डिफरेंट साइज़ हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग लकीर के फ़कीर होंगे, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ वही यूज़ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। भाई कोई नई चीज़ इंसान खुद सीखता है। आप कोई अलग से करें, आपको पता चले कि भाई मैंने खुद से ये किया है, और फिर मुझे बताएं कि भाई मैंने ये खुद से बनाया है, तो फिर मैं आपको मानूंगा। लकीर के फ़कीर आपने हरगिज़ नहीं बनना। तो यहाँ पर जी आ गया पेज आपका रेडी है। अब यहाँ पर आपने कौन सी बुक्स बनानी है, सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद आपने उसका टाइटल देना है कि आप बुक्स बना कौन से रहे हैं। टाइटल देने का कैनवा का मैं आपको सिंपली जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कुछ लोग इतने जो है ना सादा होंगे कि उनको कैनवा भी यूज़ करना नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है होम, ठीक है? यहाँ पर फाइल्स, यहाँ पर जो है ना रिसाइज, ठीक है? यहाँ इंडो रीडू, ठीक है? ये दो जो ऑप्शन होते हैं इंडो रीडू के, ठीक है? और इधर जो है ना ये आपका जो भी यहाँ पर पेज क्रिएट हो रहा होता है उसका ये नेम होता है, इसको आप बाहर चेंज भी कर सकते हैं, इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इधर आपकी जीमेल का नेम होता है, इधर आपका सेंडर, ये तो वो जो आपको सेंड कर रहा है कैनवा प्रो है तो उसका नेम होगा यहाँ पर, ठीक है? और इधर अगर हम आए साइड पर तो यहाँ पर डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं, प्लानर मिल जाते हैं। जो भी आप सर्च करेंगे इधर वो यहाँ से निकाल कर वो डिज़ाइन आपको दे। नीचे एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स आपको मिल रही होती हैं, स्टिकर्स मिल रहे होते हैं, ग्राफिक्स मिल रहे होते हैं, पिक्चर्स मिल रही होती हैं, ठीक है? वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें आ रही हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश भी ठीक कर लें अपनी। तो यहाँ पर जो है ना, टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमें मिल रहा होता है, क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है ऐड हेडिंग्स, ठीक है। ऐड अ हेडिंग्स, क्या करेंगे कि आप अपनी हेडिंग यानी अपना टाइटल यहाँ पर पेस्ट करेंगे, या यहाँ से क्लिक करके राइट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली वो आ जाएगा और उसको आप राइट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी अलग बेहतर से जी में लिख सकते हैं। और इधर नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है ऐड सब हेडिंग्स, ठीक है। सब हेडिंग्स आप देखें, एक होती है हेडिंग्स, एक होती है सब हेडिंग्स, एक होती है उससे नीचे की हेडिंग थर्ड नंबर पर, ठीक है। वो यहाँ पर ऐड अ टाइटल बिट ऑफ अ बॉडी टेक्स्ट, यानी जिसके अंदर हम ऑथर नेम को भी लिखते हैं। सब टाइटल हेडिंग जो होती है वो आपकी मेन हेडिंग होती है, बड़ी हेडिंग जैसे आपकी बुक का टाइटल होता है, और सब हेडिंग आपका ऑथर नेम भी उसके अंदर आ जाता है, या फिर फोटो एज अगर आप चाहें तो सब हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके ये फॉन्ट्स, जो फॉन्ट्स बता रहा हूँ आपको, ये आ रहे होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर नीचे आ जाता है जी ब्रांड, ठीक है। ब्रांड के अंदर क्या चीज़ है जी, ब्रांड के अंदर तो मैंने सारी चीज़ें देखी नहीं है कि क्या है, क्योंकि ब्रांड के अंदर हमारा कोई काम ही नहीं होता। तो ये भी थोड़ा सा कुछ नज़र तो आ ही नहीं रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है अपलोड, इसका तो सब लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो आप अपलोड कर रहे होंगे। तो अब कुछ लोग कुछ और भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है अपलोड फाइल, अपलोड पिक्चर्स, अपलोड ऑडियोज, अपलोड वीडियोस, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं, आप कुछ भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इधर थ्री डॉट्स होते हैं, यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, फलां 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 सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ पर हमें लगा आपको समझ, आप इधर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी के अंदर जो चीज़ होगी वो आप इधर से अपलोड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं ड्रा, ड्रा तो आप खुद ही समझ में होगा, ड्रा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ड्राइंग करना, किसी चीज़ को कलर करना, वो सारी चीज़ें आप इधर से, ये पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ये पेंसिल है जी, इधर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। अब ये लिख दे कि नहीं दिल कर रहा, मेरे ख्याल में ये टाइप क्यों लिखा है? ये पिक्चर पिक्चर इधर कुछ लिखेगा भी या नहीं, लिखा है जी, ये देखें, ये मैंने अपने सिग्नेचर कर दी। तो इस तरह से ये डिज़ाइन करती है, तो इसलिए जो है ना, ये अब जो है ना इंडो, इसको हम फिर वापस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाए। अब नीचे आ जाते हैं, ये भी अब प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना आपके फोल्डर अपलोड होते हैं। कौन से फोल्डर, जो आप क्रिएटिव फैब्रिका से बुक डाउनलोड करेंगे वो एक आर ए आर फाइल के अंदर होगी, ठीक है। आर ए आर फाइल, ठीक है। आर ए आर फाइल को पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है पी डी एफ के अंदर, ठीक है। वो कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर है आर ए आर, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर गूगल के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें साथ में आपको बताता चलूँ तो बेस्ट रहेगा। आर ए आर, आर ए आर, ठीक है। आर ए आर, आर ए आर, अरे अरे किधर गया, चल वैसे ही लिख देते हैं जी, आ जाएगी, इतना तो गूगल समझदार है कि खुद ही ले आएगा। देखें ये विन आर ए आर डाउनलोड फ्री सपोर्टेड फाइल, ठीक है। ये आप मोबाइल के अंदर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के अंदर भी एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए आप सिंपली इस फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा इसका डाउनलोड का लोगो, वहाँ पर आपने क्लिक मारना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो जाएगा तो भाई आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर देखो बाय विन आ रहा, बाय तो हम करेंगे नहीं, इतने तो हम रिच अभी नहीं हुए। तो यहाँ पर आ जाएंगे डाउनलोड विन आ रहा, तो यहाँ पर हम अपना तुक्का लगा ही लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्लिक, सिंपल वन क्लिक के ऊपर डाउनलोड हो जाता है, मैंने किया हुआ इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है। तो होने के बाद ये एक्सट्रैक्ट आपको करके देगा। तो वो जो आपका फ़ोल्डर होगा ना पीडीएफ के अंदर, ठीक है, वो आपका प्रोजेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। इधर वो अपलोड होगा, आप जैसे इधर क्लिक करेंगे ना अपलोड के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से वो फ़ोल्डर गैलरी से सिलेक्ट करके उसको डन करेंगे तो वो इधर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। अब कुछ लोग वो अपलोडिंग के अंदर ही ढूँढ रहे होते हैं जी, कहाँ गया, कुछ लोगों को मिल नहीं रहा, वो इधर होता है जी प्रोजेक्ट के अंदर। तो नीचे आ जाते हैं ऐप्स,
ऐप्स आप इधर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐप्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो ऐप्स के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद उसको यूज़ कर लें। तो सिंपल यही है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं जी अपनी बुक, और बुक हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं जी, इंशाल्लाह इसको यहाँ पर स्टॉप करने दीजिए मुझे। जी सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। सो आज हम देखेंगे जी, हमने अमेज़न केडीपी की जो बुक्स बनाई थी, कलरिंग बुक, ठीक है, डॉग्स कलरिंग बुक, उसका कवर हमने कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर 15-20 मिनट के अंदर जो है ना क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी हम इसको क्लियर कर लें इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, जब आपने अपना कवर बनाना है तो दो चीज़ें आपके पास, मेन दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपकी बुक के पेज आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने मैंने अपनी बुक के पेज बनाए हैं, और दूसरा आपको अपनी बुक के जो पेज हैं उनका डिमेंशन साइज का पता होना चाहिए कि मैंने जो पेज बनाया है वो किस साइज के ऊपर बनाया है, ठीक है। फिर आपकी कभी भी कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। आप इजीली अपनी बुक को आगे लॉन्च प्रीव्यू के अंदर अमेज़न के अंदर पब्लिश करवा सकेंगे। तो सबसे पहले जी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है ना डिमेंशन साइज क्या है और पेज कितने हैं, ठीक है। वो तो हमें पता है कि हमारे पेज कितने हैं, ठीक है, हमने जो वो लास्ट में बुक बनाई थी, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से लेकर चलूँगा क्योंकि मैंने एक बुक बनाई हुई है, तो मैं उस हिसाब से चलूँगा, लेकिन आपने अपने हिसाब से चलना है जितने भी आपने पेज बनाने हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि हमने उसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर है अमेज़न केडीपी का, उसको ओपन करना है। उसके लिए हमने सिंपली टाइप करना है केडीपी कवर कैलकुलेट या केडीपी कवर टेम्पलेट्स। ये दो आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो है ना वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी केडीपी कवर कैलकुलेटर की। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट कवर कैलकुलेटर एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। टू फाइंड टू एग्जैक्ट डिमेंशन ऑफ कवर, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। यू कैन डाउनलोड टेम्पलेट्स पीडीएफ एंड पीएनजी टू फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ से जो टेम्पलेट क्रिएट करवाएंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू गाइड लेयर इन द योर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको फोटोशॉप हो जाए, कैनवा फ्री हो जाए, कैनवा प्रो हो जाए, प्रीमियम हो जाए, कुछ भी हो जाए जिसके अंदर आप फीचर यूज करते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, उसके अंदर आप उसको डालकर अपने टेम्पलेट को अपने जो है ना कवर कैलकुलेट कर सकते हैं। लर्न टू अबाउट हार्ड कवर पेपर बैक फलाना फलाना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपको मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पेपर बैक और हार्ड कवर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो आप इनके ऊपर क्लिक करके भी आगे गाइडलाइन के अंदर चले जाएंगे, वहाँ से आप जो है ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये फॉर्म जो है ना ये आपने फिल करना है। तो मैं आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है ये बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर बुक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि अपनी बुक की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने टाइप यहाँ पर करनी है, फिल करनी है। तो वो कैसे फिल करनी है, यहाँ पर आपसे ये 3 से 4 पॉइंट पूछता है। एक वो पूछेगा आपसे बाइंडिंग टाइप, ठीक है, कि आपकी बुक की बाइंडिंग टाइप क्या है। तो आपने बता देना कि मेरा पेपर बैक है, ये हार्ड कवर है या पेपर बैक है, ठीक है। तो हमारा पेपर बैक है, अगर आपका हार्ड कवर होता है तो आपने हार्ड कवर बताना है, क्योंकि हार्ड कवर और पेपर बैक के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है साइज का, ठीक है। तो बाकी ये सारा फॉर्म वैसे ही है जैसे पेपर बैक का। तो नीचे आ जाता है जी ट्रिम इंटीरियर टाइप, ठीक है। तो इंटीरियर टाइप के अंदर आपने ब्लैक एंड वाइट, आपके पेज जो होते हैं बुक के वो होते हैं वाइट, और जो आप उसके अंदर टाइप करते हैं, पिक्चर लगाते हैं, वो ग्राफिक पिक्चर आप होती हैं वो ब्लैक होती हैं, तो वो आपने ब्लैक एंड वाइट ही सर्च करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी पेपर बैक ट्रिम साइज, यानी पेपर बैक टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या बताना है कि हमारा जो पेपर बैक है उसका जो टाइप है ना वो क्या है, वाइट है, ठीक है। तो अगर आपकी ये होती है कोई और ग्रीन होती है या फिर स्टैंडर्ड कलर होता है, प्रीमियम कलर होता है, तो फिर आपने वो बताना होता है उसके हिसाब से। आगे आ जाता है आपका पेज टर्न ड्यूरेशन, यानी आपकी जो बुक है उसके पेज जो है वो किस तरफ मूव करते हैं, ये बेसिकली वो पूछ रहा है। तो हम बताएंगे जी हमारे लेफ्ट एंड राइट ही होते हैं, कुछ बुक के राइट एंड लेफ्ट भी होते हैं। तो नीचे आ जाता है मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, यूनिट्स के अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है आपके मेजरमेंट्स। तो हम बताएंगे जी हमारे सेंटीमीटर के अंदर है, नहीं है, इंचेस के अंदर है, ठीक है। नीचे आ जाता है हमारा ट्रिम साइज, वो पूछ रहा है कि आपका जो इंटीरियर आपने बनाया, जो बुक का इंटीरियर मैन्यूस्क्रिप्ट आपने कैनवा के ऊपर बनाई है, उसका जो ट्रिम साइज है वो क्या है। तो आपने बता देना है सिंपली, जो आपने पेज का साइज रखा है जी मैंने आपको बताया भी था 8.5 बाय 11 इंचेस, तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आ जाता है पेज काउंट, पेज काउंट के अंदर आपने यहाँ पर क्या टाइप करना, जो आपने बुक बनाई है उसके पेज वो पूछ रहा है कि आपके वो उस बुक के पेज कितने हैं। तो आप बता सकते हैं जी हमारी बुक के पेज कितने हैं, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारी बुक के पेज हैं 60, ठीक है। नीचे आ जाता है कैलकुलेट डिमेंशन एंड डाउनलोड टेम्पलेट। तो हम करेंगे कैलकुलेट डिमेंशन के ऊपर कल। तो हमारे पास ये सारी डिमेंशन आ जाएंगी आपके सामने। यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, ज़्यादा लेंथ डिटेल के अंदर मैं आपको लेकर नहीं चलूंगा, बिल्कुल इजीली बताऊंगा। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पर स्पाइन वगैरह को छोड़ें सारी चीज़ों को, ठीक है, वो बात का काम है। आपने यहाँ पर देखना है विड्थ एंड हाइट, ठीक है।
विड्थ आपने यहाँ से कॉपी करनी है और हाइट कॉपी करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना विड्थ को कॉपी कर लेंगे, कैनवा के ऊपर आएंगे। कैनवा के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम साइज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो विड्थ एंड हाइट है मैंने पेस्ट की हुई है, ठीक है, ये देख ले सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने विड्थ के अंदर विड्थ और हाइट के अंदर यहाँ से हाइट को कॉपी करना है, ठीक है। तो वो आपने इधर पेस्ट कर देनी है, ठीक है, इधर आपने पेस्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर आपने पहले इंच सेलेक्ट कर लेना है, ये ना हो कि यहाँ पर पिक्सल हो और आप यहाँ पर विड्थ एंड हाइट लगा रहे हो, आपका जो है ना कवर ठीक ना बन रहा हो। तो ये बन करने के बाद आपके पास वो आ जाएगा क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इतना सा काम है जी। आपका कवर आपके सामने, ये देखें आपका टेम्पलेट, कवर का टेम्पलेट आपके सामने आ गया। मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, आपको नजर आए, ये देखें। उसके बाद आने के बाद आप इधर अपना कवर बनाएंगे। कवर बनाने के लिए यहाँ पर देखें आपको वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट मिल रहे हैं, ठीक है। आप इधर से कोई यूज कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर इधर ऊपर अपनी बुक का टॉपिक सर्च करें। जैसे हमारा डॉग्स कवर है, ठीक है, डॉग्स बुक्स के लिए हम कवर बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने डॉग्स कवर यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर देखें बहुत सारे कवर जो है ना हमारे सामने आ रहे हैं। तो इधर से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसा सिंपली ये मेरे पास एक कवर आ रहा है, ये कवर है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे कवर के ऊपर हम इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साइड फुली हम यूज करेंगे इसका। ये देखें ये इसका बैक कवर है, ठीक है। अब आपने ये वाला एक जो है ना हम इसके अंदर से डिलीट कर देंगे, ये वाला हम यूज करेंगे, इसको भी फुली यूज करेंगे। इस तरीके से ये हमारा कवर बन गया और इधर हम अपनी बुक का टाइटल टाइप करेंगे। जो भी आप बुक बना रहे हैं उसका टाइटल आपने इधर टाइप कर देना। जैसे हमारी है जी डॉग्स कलरिंग बुक, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे डॉग्स कलरिंग बुक्स। चलें, ये हमारा डॉग्स कलरिंग बुक इसके ऊपर टाइप हो गया। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, ये हो गया जी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाता है जी, ये कुछ इसकी ड्यूरेशन वगैरह के बारे में लिखे, इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इधर ये वाला आप इधर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसको हम इसको क्या करते हैं जी, यहाँ पर आ जाते हैं लेयर के अंदर, फ्रंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इधर से हम इसको इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कलरफुल कर सकते हैं आप इसको, या मजीद इधर ले आए। उसके बाद आप इसको आल को सिलेक्ट करें, इफेक्ट्स के अंदर जाएं, इधर से आप इस तरीके से इसको कोई कलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इधर से कोई और कलर देकर चेक करते हैं जो क्लियरली नज़र आए। ये देखें इस तरह से एडजस्ट हो गए, ठीक है। नहीं तो आप इसके पीछे कोई जो है ना शेप भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। उसके बाद ये हम कट कर देंगे, ये भी हम कट कर दें, ये वाली भी कट कर दें। ये हमारे जो है ना ये थोड़े से इधर कर लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम कोई डॉग्स पिक्चर यूज़ कर लेंगे। ये हमारे टाइटल भी हो गया। और अब हमने कोई डॉग्स पिक्चर यूज़ करनी है तो हम आएंगे एलिमेंट्स के अंदर और इधर से हम टाइप करेंगे डॉग्स कलरिंग पेज। डॉग्स कलरिंग पेज के अंदर हम ग्राफिक के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से हम कोई पिक्चर यूज़ कर लेंगे जो इजीली यूज़ हो जाए। ये हम मेरे ख्याल में गलत टाइप की तरफ चले गए हैं। इधर हम आते हैं आल्स के ऊपर, दोबारा से हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से हम इधर टाइप करेंगे, ये हमारे डॉग्स आ गए। और इधर से हम कोई डॉग्स यूज़ करेंगे अपनी इस पिक्चर, ये वाला थोड़ा सा
अट्रैक्टिव है। इसको आपको ये क्रिएटिव फैब्रिका से जो है ना पिक्चर मिल रही होती है तो आप वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर आपने यूज़ कर लेनी है एक। अब देखिए आपने मैंने ये सिंपल सेंटर के अंदर यूज़ करने लगा हूँ तो आपने क्या करना है, ये इस तरह का कोई लोगो वगैरह आपने नहीं रखना, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा रख लिया है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस पिक्चर की इस तरह की 4 पिक्चर आपने लेनी है, ठीक है। 4 पिक्चर लेंगे तो ये ऊपर आपने बॉस का भी नज़र रखना है, एक इधर एडजस्ट करनी है, एक इधर करनी है, एक नीचे करनी है इधर और एक इधर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कुछ भी आपने यहाँ पर टाइप नहीं करना, जिधर ये मेरी पिक्चर मूव कर रही है ना इधर कुछ भी, इधर आपको ISBN नंबर आपकी बुक के ऊपर अमेजोन KDP प्रोवाइड करता है वो लगता है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको इधर यूज़ कर लूँगा। आपको मैंने डिज़ाइन बता दिया आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इधर ऊपर आप अपनी बुक का जो है ना नेम भी दे सकते हैं इजीली, कुछ अगर देना चाहें तो, क्योंकि आपने अट्रैक्टिव काम करना है। ये देखिए सिंपली हमारा कवर जो है ना रेडी हो गया, इतना सा कवर है। मजीद एडिटिंग के लिए भी आप, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप मजीद एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी बुक आपकी कवर अच्छा बनेगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया जी। अब हम इसको करेंगे सेव, इधर से शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से हम इसको PDF के अंदर सेव कर लेंगे या PNG के अंदर सेव कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इधर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और इसको सेव कर लें। लो जी हमारा कवर रेडी हो गया, ठीक है। तो इतना सा काम है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो करते हैं इसको स्टॉप। आप नेक्स्ट में आपको एक टिप्स एंड ट्रिक का सा लेक्चर देता हूँ, फिर हम इस बुक को पब्लिश करते हैं। लो जी, अल्लाह आपका भले करे, हम आ चुके हैं जी नेक्स्ट। तो अब हमने क्या करना है जी, हमें सारी चीज़ें कैनवा को कैसे यूज़ करना है ये तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ इसी लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले आप हमने बनानी है बुक्स। ये हमारे पास हेडिंग आ गई जो है हमारी मेन हेडिंग, ठीक है। ये क्या होगा, इसका हम टाइटल जो है ना बुक का जो रखेंगे वो इसके अंदर टाइप करें। कौन सा हमने टाइटल रखना है, कलरिंग बुक फॉर किड्स, या फिर हम कर लें डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जी, डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, डॉग्स कलरिंग किड्स, ठीक है। अब आपने मेरे स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू है, इसकी लाइटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, क्योंकि मैंने लाइटिंग ऑफ की है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी बार बार कहीं पर नज़र जाएगी तो हो जाएगी, ठीक हो गया है, ठीक है। तो इधर आ जाएंगी, इसको पकड़ लेते हैं इधर से। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने टाइटल यहाँ पर एडजस्ट करना है ना, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना पेज के ऊपर, ठीक है, इसके सेंटर में रखना है और इस लाइन से आपने इसको क्रॉस नहीं कभी भी होने देना, ठीक है। इस लाइन से हो गया जी। अब आपके यहाँ पर सब हेडिंग आ जाती है नीचे, जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। इधर आप क्या करेंगे, एज मेंशन करेंगे, तो हम यहाँ पर एज मेंशन कर लेते हैं जी। एज, एज हम क्या करेंगे जी, जी एज 4 to 8 कर लेंगे, 4 to 8 सिंपली। अब आप इसको थोड़ा सा ले आए जी ऊपर, इधर आ जाते हैं, इधर एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है जी ऑथर नेम, ठीक है। ऑथर नेम आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप इसके अंदर आ जाएंगे ऐड अ टाइटल बिट ऑफ अ बॉडी टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अपना ऑथर नेम लिख लें। मैं कोई भी जो है ना लिख लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ जी JK, ठीक है, रोलिंग, फुल स्टॉप लगाकर रोलिंग लिखेंगे आप, फुल स्टॉप स्पेस रोलिंग, रोलिंग, ठीक है, हो गया जी।
तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लें, इसको हम एडजस्ट कहाँ करें। ये जे के रोलिंग एक आथर है, बहुत फेमस आथर है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी जो है ना फेमस आथर का नेम आपने यूज़ नहीं करना बुक के अंदर, ये आपने ख्याल रखना। किसी भी फेमस आथर का नेम यूज़ नहीं करना, जैसे जे के रोलिंग है, ठीक है। इसके अलावा स्टीफन किंग है, और भी काफ़ी सारे आथर नेम है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो उनको आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। जो भी अपना आथर नेम रखना है ना, वो कोशिश करें कि पहले कभी किसी ने अमेज़न के ऊपर यूज़ ना किया हो, ठीक है। आपको फाइंड करना नहीं आता तो वो आप मैं आपको बता देता हूँ, आप वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे चलकर लेक्चर के अंदर बता दूंगा कैसे आपने फाइंड करना है, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। सारी चीज़ें जी आपके सामने हैं, ठीक है। इधर हम टाइप करेंगे डॉग्स, ठीक है, DOGS, सर्च किया। डॉग्स एंड कैट्स हो गया है, तो चलें खैर है। चलें इसको कैट्स को आगे से डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारी बुक की नीश जो है ना उसके ऊपर हमें काम करना है, तो हम कट कर दे जी। इधर आ गया डॉग्स। जैसे हमने डॉग्स सर्च किया, तो इधर हम ग्राफिक है, यहाँ पर लिखा है ऑल ग्राफिक्स पिक्चर्स वीडियोस स्पेसेस। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना इधर ग्राफिक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जो है ना डॉग्स आएंगे, ये देखेंगे। तो आप आपने क्या करना है कि एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, बुक रिव्यू करवाई थी, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना एक डॉग्स की पिक्चर लगाई हुई थी। तो वो मैं आपको जो है ना उस तरीके की बुक थोड़ा सा बनाने का आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ इधर से भी। अभी जो ग्राफिक्स के अंदर जो है ना वो कलरिंग पेज नहीं आ रहा है, तो हम आगे लिख लेते हैं जी, कलरिंग पेज। तो ये जी आ गया हमारे पास, ये एक डॉग है, ठीक है। तो इसको हम ले आते हैं इधर, आए जी यहाँ पर अपनी जगह के। लो जी पेज बना उसी पेज की तरह का। अब ये थोड़ा सा जो है ना इसको हम लुक दे लेते हैं, क्योंकि बैक आ जा। इधर हम इसको बी को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किड्स का के बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करेंगे। लो जी एडजस्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। आप देखें यहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। ये फर्स्ट पेज है इसकी एडजस्टमेंट की। अब ये थोड़ा सा देखें, बहुत ही जो है ना ब्रेक सा नज़र आ रहा है, तो इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इधर हम आएंगे, यहाँ पर लिखा है कैनवास साइंस, इसके ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप आएंगे फ़ॉन्ट्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको डिफरेंस फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, अपलोड फ़ॉन्ट्स वगैरह। यहाँ पर आप उर्दू के अंदर फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये जी हो गया, ठीक है। देखें कितना लुकिंग लग रहा है। अब इसको मैं करने लगा हूँ जी थोड़ा सा इधर से चेंज, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा उस लुक के अंदर लाने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर उस बुक का था। तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट होगा मेरे ख्याल में, चलें देखते हैं। चलें यहाँ से वो नहीं भी मिलता तो आप कोई भी फ़ॉन्ट्स यहाँ से यूज़ करें। जैसे ये फैब्रिका का है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ, ये इस तरीके से हुआ।
सेंटर में आ जाए, इधर इसको हम सेट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर इफेक्ट्स लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने येलो वाला जो है ना इसको क्लिक कर देना। ये देखें जी, सेम वैसे जैसे उस बुक का लिखा हुआ था, फेवरेट डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है, उस तरह का हो गया। तो यहाँ पर देखें इसकी एडजस्टेबल। उसके बाद आप चाहें तो कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर लें। उसके बाद आप यहाँ से ये अलाइनमेंट होती है, इधर से अलाइनमेंट कर सकते हैं, स्पेसेस दे सकते हैं, ठीक है, इधर से एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, पोजीशन को सेंटर कर सकते हैं। जैसे ये मेरा कीवर्ड्स है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मुझे नहीं पता ये एक साइड पर भी हो सकता है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ सेंटर कर दूंगा, ठीक है, मिडल कर दूंगा, बॉटम टॉप वगैरह, राइट लेफ्ट, ठीक है, जो भी करना चाहूँ इजीली कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपका जो है ना ये पेज एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ना ट्रांसपेरेंसी होती है, इसको आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपने मतलब कि ये छोटे मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये कैसे काम करता है कैनवा। ये आपका फर्स्ट पेज जो था ना हो गया क्रिएट, ठीक है। अब आपने क्या करना, नेक्स्ट आपने स्टार्ट कर लेनी है अपनी बुक, ठीक है, कि बुक को आपने कैसे काम करना। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड पेज के ऊपर, कुछ लोग यहाँ पर डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर करना ऐड पेज, ठीक है, पेज के ऊपर आपने क्लिक करना ऐड पेज। अब क्या होगा कि ये हमारा फर्स्ट पेज था और ये हमारा सेकंड पेज है, इसके ऊपर हम एक पिक्चर यूज़ कर लेते हैं इधर से। जैसे ये मैं जो है ना यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने यूज़ किया, इसको मैंने इधर से पकड़ा और इधर से भी पकड़ लिया और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया इधर, ठीक है। अब ये क्या किया कि मैंने ये कौन सा पेज बनाया है, आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये ब्लीड पेज है या नो ब्लीड। अब ये है जी नो ब्लीड पेज, ठीक है। और जो ब्लीड पेज होगा वो फुली तौर पर यूज़ होता है, फुली यहाँ तक, ठीक है, यानी फुली आपने उसको यूज़ करना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर आपको समझ फिर भी नहीं आती तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं ब्लीड पेज कौन सा होता है और नो ब्लीड पेज कौन सा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा आपकी जो है ना मतलब कि आपका फोकस हो जाएगा, आपको माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी कैसे हम वो चेक करते हैं। ब्लीड पेज एंड नो ब्लीड पेज, ब्लीड ब्लीड पेज एंड नो ब्लीड पेज, केडीपी गाइडलाइन। केडीपी आप खुद को भी आपको जो है ना गाइडलाइन दे रहा है। तो हम टीचर की तरफ चलते हैं, गाइडलाइन को हम छोड़ें, ठीक है, गाइडलाइन की तरफ आपका जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इतना इजीली। तो मैं इधर से जो है ना एक जो मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, इधर से हमें एक मिल जाएगा जी। हो सकता है वो पिक्चर अभी ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है किसी ने चुरा ली हो, आपको पता है आजकल का जो सिस्टम चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे मिलेगी, अगर मिल जाती ना वो बेस्ट आइडियाज थी पिक्चर आप, लेकिन इधर मिल नहीं गई। ब्लीड पेज नो ब्लीड, हाँ जी ये एक मिल गई है, चलें यही बेस्ट है हमारे लिए। ये जिसको ओपन करते हैं, अब ये चीज़ आपने फोकस करनी है। ये एक पेज बना हुआ है, ठीक है, ये एक जर्नल बना हुआ है, बेसिकली जर्नल बुक का पेज है, ठीक है, और ये भी जर्नल बुक का पेज है। अब ये क्या चीज़ है, ये है ब्लीड ऊपर लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है नो ब्लीड, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप समझ जाएं इजीली तो। अब देखें ये जो है ना नो ब्लीड पेज है, अब देखें ये जो पेज है ना ये फुली जो है ना यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। मकसद क्या है आप जी आपको कैसे इजीली समझ आए, इसको ओपन में करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन हो नहीं रहा। तो ये और देखते हैं अगर हो जाए तो, लेकिन और कोई जो है ना वो मुझे नज़र आ नहीं रहा। चलें इसी को ही देखते हैं ये।
अब देखें, ये एक है पेज। ये जो पेज है ना, यहाँ पर मेरे सर्कल की तरफ आपने फोकस करना है, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा तो इसलिए जो आप देखें यहाँ पर सर्कल ऊपर से लेकर यहाँ तक और इधर से यहाँ नीचे तक और लेफ्ट से राइट तक, राइट से लेफ्ट तक। क्या है कि ये एक जो है ना, मतलब कि एक चार कोनों से कंप्लीट पेज है आपका बना हुआ, और उसी पेज के ऊपर ये दो पेज बने हुए हैं, जो एक है ब्लीड और एक है नो ब्लीड। ठीक है, अब क्या है कि ये एक आपका फुली पेज है। ठीक है, ये एक फुली पेज है यहाँ तक, उसके ऊपर ये एक पेज आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये पेज आपने ऊपर से देखें छोड़ दिया, ऊपर से क्या किया, छोड़ दिया। कितना, इसको देखें, ये थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, मतलब कि ये ट्रिम हो जाता है जो छोड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो है ना, ये इस बुक का हो सकता है गत्ता, जो है ना आप सिंपली कहते हैं गत्ता होता है एक बुक का, उसके अंदर ये पेज है, ये नो ब्लीड पेज है और ये ब्लीड पेज है। ये फुली उस गत्ते के ऊपर जो है ना आ रहा है, और ये जो है ना ऊपर से भी साए जो है ना वो उसका मार्जिन छोड़ दिया गया है, और नीचे से भी और यहाँ साइड से भी, मतलब चारों तरफ से उसका मार्जिन छोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये क्या, वो नो ब्लीड पेज है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कैनवा के ऊपर बताया कि यहाँ पर हमने जैसे वो पिक्चर यूज़ की, चारों तरफ से हमने ये छोड़ दिया, ये देख लें ये। ठीक है, ये चारों तरफ से हमने छोड़ दिया, ये नो ब्लीड हमारा पेज बन गया। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर को फुली यूज़ करते यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारा होना था ब्लीड पेज। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर ये अमेज़न के ऊपर जब बुक्स पब्लिश होती है, तो वहाँ से अमेज़न आपसे पूछता है कि ये आपने जो बुक बनाई है ब्लीड है या नो ब्लीड है, तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें जब हमने सीखा था हमें तो नहीं बताई गई थी, लेकिन मैं सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इसी वजह से कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हो गया जी। अब ये आपका सिस्टम क्लियर हो गया। अब आगे बुक्स कैसे बनानी है, आगे बुक अब सिंपली है। एक होती है वन साइडेड बुक और एक होती है सिंगल पेज साइडेड। साइडेड मतलब कि बुक बनती है, यानी सिंगल साइडेड बुक जिसको आप कहते हैं, और एक होती है डबल साइडेड बुक। ठीक है, यानी डबल साइडेड पेज के ऊपर पिक्चर लगाई जाती है। वो कैसे जी, वो भी हम सीखते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो इसे यहाँ पर स्टॉप करते हैं जी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो है ना कवर भी रेडी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे सिक्योर रख सकते हैं, और कौन सी आपने मिस्टेक नहीं करनी, जिनकी वजह से अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, केडीपी आपको कोई मेल वगैरह भी नहीं करता, और फिर आपका अकाउंट कभी ओपन भी नहीं होता। वो कौन सी आप बिग जो है ना मिस्टेक करते हैं, वो 10-11 मैं आपको मिस्टेक बताने लगा हूँ, जो आपने कभी भी भूल कर भी नहीं करनी। ठीक है, और जो चीज़ें इसके अंदर आपको टिप्स मैं दूंगा वो आपने फॉलो भी लाजमी करनी है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं इधर एक स्लाइड ओपन करता हूँ। इधर हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड्स। जी, तो ये स्लाइड साइज को मैंने बड़ी डिटेल के साथ पहले भी जो है ना आप लोगों को बताई हुई है, ये सारी चीज़ें कि क्या ये चीज़ें हैं। ये मैं पॉइंट आपको सिंपली जो है ना, ये इंग्लिश अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको इसको उर्दू के अंदर बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको टच दे दूंगा इंग्लिश का भी। यहाँ पर लिखा हुआ है जी, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो कह रहा है कीवर्ड स्टफिंग इन द टाइटल, सब टाइटल, सीरीज, पेन नेम, अननेचुरल अमाउंट ऑफ अ कीवर्ड्स इन द टाइटल काजेज अ मिसलैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स जो मतलब के रैंकिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी आपकी बुक एक टॉपिक के ऊपर बना ली, डॉग्स कलरिंग बुक, तो आपने क्या किया, उसके अंदर आपने कीवर्ड्स डॉग्स कलरिंग बुक के रिलेटेड ही डाल लें। ऐसा नहीं करना कि कोई मतलब कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उठा लें, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के रिलेटेड। आप इमरान खान को वहाँ पर जो है ना उसका कीवर्ड्स लगा दें अमेजोन के ऊपर, तो ये अमेजोन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, किसी भी ऑथर का जो है ना, मतलब वो जो फेमस ऑथर होते हैं, ठीक है, जैसे स्टीफन किंग हो गया, जेके रोलिंग हो गया, इस तरह के जितने भी फेमस ऑथर हैं उनका आपने पेन नेम भी अपनी बुक के अंदर यूज़ नहीं करना। कुछ लोग अपना पेन नेम फाइंड करते हैं ना, आप अपनी पेन बुक का एक पेन नेम रखते हैं जिसको आप ऑथर नेम भी इजीली बोलते हैं। ठीक है, पब्लिशर नेम बोलते हैं। तो उसको आपने किसी भी फेमस ऑथर का नेम जो है ना वो यूज़ नहीं करना। इससे होता क्या है, जब इस तरह का आप सब टाइटल या सीरीज या टाइटल के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ना,
उस वक्त वो आपका कस्टमर जो आपकी बुक को बाय करने आता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें स्टफिंग कीवर्ड्स वाला ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, फेमस कीवर्ड्स, कुछ भी इस तरह कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, सिंपली अपनी बुक के रिलेटेड आपने कहा कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। इररेलेवेंट और रेलेवेंट कीवर्ड्स का भी आपने ख्याल रखना है कि अपनी बुक के रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करें, इररेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ ना करें, ठीक है। उम्मीद है ये आपको पॉइंट बड़ा इजीली समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बोला है। नेक्स्ट आ जाता है एडिंग योर बुक्स इन इररेलेवेंट कैटेगरीज। आप जब बुक्स को लॉन्च करते हैं, लॉन्च प्रीव्यू के नई बुक सेल्फ की डिटेल के अंदर जाते हैं, पेज के अंदर, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है कि वहाँ पर आपने दो कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो मैं अभी वहाँ पर चले, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसका दे दूँ जी। इधर केडीपी स्टोर को ओपन करते हैं, तो करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा पेज है जहाँ पर आप कैटेगरीज जो है ना सिलेक्ट करते हैं। इधर आते हैं, इधर ये मेरी बुक लाइव है, इसकी मैं एडिटिंग के अंदर जाता हूँ जी, एडिटिंग बुक्स डिटेल। चलें जी ओपन हो जाएं, ठीक है। तो आप करना क्या है जी, वो आपने जो है ना आपकी जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, वो आपने अपनी बुक के रिलेटेड ही ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक जो है ना वो एक नोटबुक और आप जो है ना वो डॉग बुक के रिलेटेड जो है ना कैटेगरीज ऐड कर रहे हो, या आपकी बुक होती है बिजनेस के रिलेटेड और आप ब्यूटी के रिलेटेड अपनी कैटेगरीज ऐड कर रहे होते हैं, या फिर आपकी बुक होती है मतलब किसी और टॉपिक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपकी बुक होती है, और आप क्या कर रहे होते हैं उसको फिनांस के अंदर ऐड करवा रहे होते हैं, इस तरह का अपने योगा के अंदर ऐड करवा रहे होते हैं। तो ऐसा भी आपने नहीं करना, इससे भी आपके अकाउंट के अंदर जो है ना वो बुरा इंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कभी किसी ने बताई नहीं होंगी कि आप कौन सी मतलब एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है थर्ड पॉइंट, रिपिंग ऑफ द टाइटल फॉर एन अदर बुक, ठीक है। यानी वो कह रहा है योर बुक टाइटल टू सिमिलर टू एन अदर बुक टाइटल लीव्ड टू पीपल ऑफ अ बुक्स little by a exchange, just one word in the subtitle and the reset was exactly the same name, ठीक है। कि आपने जो बुक बनाई है, ठीक है, आपने बात गौर से सुननी है, रिपिंग टाइटल के बारे में बात हो रही है कि आपने जो बुक बनाई है उसका आपने एक नेम रखा है, ठीक है। वो नेम आपने क्या कर, जैसे आपने बुक बनाई डॉग्स कलिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ये आपने बुक का टाइटल रखा। आप इस टाइटल के ऊपर हो सकता है कि और भी बुक्स अमेजोन के ऊपर लॉन्च हो, ठीक है। तो आपने इस टाइटल को अमेजोन के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है, नीचे देखना है, अगर इसी नेम से सेम की और बुक्स आ रही हैं और उनका भी सेम नेम और टाइटल और सब टाइटल एक जैसा है, आपने जो फाइंड किया उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, वन वर्ड की चेंजिंग करें, उसके अंदर एग्जैक्ट ना रहने दें, ठीक है। उसको रीसेट करें, यानी उसको थोड़ा सा रीसेट करके उसके अंदर चेंज लाएं, चेंजिंग करें उस वर्ड के अंदर, वन वर्ड की चेंजिंग कर दें, ठीक है। तो आपका कभी भी टाइटल जो है ना वो मतलब उस वजह से इशू नहीं आएगा, आपकी बुक के अंदर ट्रेडमार्क का इशू नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट आ जाता है पेन नेम इमिडेटिंग अ फेमस ऑथर, ठीक है। किसी भी फेमस ऑथर पब्लिशर का नेम यूज़ आपने नहीं करना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी चीज़ बता दी, ठीक है। वही सेम चीज़ है, इधर भी आपने कभी भी किसी फेमस ऑथर का नेम वगैरह यूज़ नहीं करना, या किसी फेमस बुक का नेम यूज़ नहीं करना। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स एंड अंडर द सेम आइडेंटिटी, यानी एक ही आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, आपने केडीपी के 2 से 3 अकाउंट यूज़ नहीं करने। उससे क्या होगा, आपका अकाउंट डिटेक्ट हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। यानी एक ही आइडेंटिटी के ऊपर, यानी एक ही एड्रेस के ऊपर आप ना तो केडीपी का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और ना ही पियोनियर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि अगर हमारा केडीपी का अकाउंट एक एड्रेस के ऊपर बना है, ठीक है, तो क्या उस एड्रेस के ऊपर पियोनियर बनना चाहिए, तब हमारी जो है ना केडीपी उसके साथ लिंक होगा। तो ऐसा हर किसी नहीं है, आपका बेशक आपका पियोनियर अकाउंट और एड्रेस के ऊपर हो और पियोनियर और पर्सन का हो तो अटैच हो जाएगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपका
एक डिवाइस हो, मतलब एक लैपटॉप है आपके पास तो उसके अंदर केडीपी का एक ही अकाउंट चलाएं। अगर आपने 2 से 3 अकाउंट चलाने हैं तो उनका अलग से जो है ना एक मेथड होता है। तो इसलिए आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आपने 2 से 3 चलाना है तो फिर आपने पर्सनली मुझसे रब्ता करना है, वो तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वो अलग से एक तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि आपका आईपी एड्रेस का इशू आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आईपी एड्रेस का इशू आया तो फिर भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स, ठीक है। कीवर्ड्स लाइक इंस्टेंट पुट, साउथ बैच, डिथ, फॉर, लाइट, टेट द ईट, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर वो बता क्या रहा है कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आप बुक एक बनाते हैं उसका टाइटल रखते हैं या आप अपनी बुक के अंदर क्या करते हैं, कीवर्ड्स पुट करते हैं। उन 7 कीवर्ड्स का और जो आपकी बुक का टाइटल होता है, मेन टाइटल, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क मीन क्या होता है कि ऐसे कीवर्ड्स आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते जिनके ऊपर ट्रेडमार्क लगा, जो पर्सनली बाय किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स जो बाय किए जा चुके होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वो एफबीआर अदालत से रजिस्टर हो, तो वो उस कंपनी का लोगो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने बाय कर लिया होता है गवर्नमेंट से। इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो भी बाय किए जाते हैं, लोग बाय कर लेते हैं अपनी बुक्स के लिए, ठीक है। तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उनके अंदर 1 वर्ड की चेंजिंग लाकर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क है या ट्रेडमार्क नहीं है? तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर सर्च करना है TESS, ठीक है। एस आपने एक वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ट्रेडमार्क चेक करने का यही मेन तरीका है। इसको ओपन करें, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाए तो अपनी बुक का जो आपका टाइटल होता है उसको इधर लाकर पेस्ट करें, और जो अपनी बुक के अंदर 7 कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं उनको भी इधर पेस्ट करें, और वहां से आप चेक कर रहे हैं। अगर लाइव आ रहा है तो समझ जाएं कि उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा है। अगर लाइव नहीं आ रहा तो समझ जाएं कि इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा। तो इधर हम आ जाते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन, अभी देख लेते हैं जी, हेल्प टू। अभी इसके ऊपर कोई एरर आ रहा है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका लेक्चर भी मेरे चैनल के ऊपर जो है ना डिटेल के साथ मैंने बनाया हुआ है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अभी ये ओपन नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट आ गया जी, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, कोई भी चीज़ आप सेम इंटरनेट से डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इंटरनेट से, या फिर अमेजोन से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, कवर यूज़ करते हैं, कवर सॉरी नहीं, डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, या टाइटल या फिर कीवर्ड्स या आप यूज़ करते हैं। तो अगर सेम टू सेम आप किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे इंटरनेट से और अपने काम के अंदर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर प्लेजरिज्म आएगा, जिसकी वजह से आपकी बुक डिटेक्ट की जाएगी। ये खासकर हाई कंटेंट की बुक के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये भी काम नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है बैंडिंग द सेम बुक्स टू मैनी टाइम्स। एक ही बुक को एक स्टोर के अंदर मैनी टाइम यानी कई दफ़ा आपने अपलोड नहीं करना, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही बुक को एक अकाउंट के अंदर पब्लिश नहीं करना। अगर पब्लिश करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी। एक बुक को डिफरेंट्स जो केडीपी अकाउंट है उनके अंदर भी पब्लिश नहीं करना, अगर पब्लिश करेंगे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 10, अपलोड पब्लिक डोमेन बुक्स एंड पीएलआर। ये अलग से एक सिस्टम है पब्लिक डोमेन बुक का, ठीक है। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। क्लिकिंग फॉर्मिंग, क्लिकिंग फॉर्मिंग क्या होता है? क्लिकिंग फॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप बुक बनाते हैं हाई कंटेंट की, लो कंटेंट की, नो कंटेंट, उसके अंदर आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दे देते हैं कि लोग मेरी बुक का विजिट करेंगे और मेरा लिंक देखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके पाकिस्तानी जो ऐसा करते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत बड़ा जो है ना एक कीड़ा होता है, तो वो लगा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो जिस तरह की आप लिंक यूज़ करेंगे तो वो अमेजोन केडीपी अलाउ नहीं करता, ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए वो बुक ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो यही, और तो 11 पॉइंट ये है कि ये मेरी तरफ से है कि किसी भी बुक का आपने कवर क्रॉप नहीं करना, ठीक है। किसी भी बुक का हैज़ आ मतलब कॉपी पेस्ट टाइटल सब टाइटल यूज़ नहीं करना, उसके अंदर चेंजिंग लानी है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये याद रखना। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी खैर नहीं, ये आपने माइंड में रखना है। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एक नई चीज़ सीखी होगी, आप ये गलतियाँ कर भी रहे होंगे और आप नेक्स्ट आप करेंगे नहीं, ठीक है।
तो मज़ीद अगर इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड मेरे पास पड़ी हैं, आप अगर अमेज़न केडीपी की गाइडलाइन की तरफ आए ना तो 2 महीने में गाइडलाइन ही आपको समझाता रहूँ, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी जो लो एंड नो कंटेंट कोर्स के अंदर आती हैं, जो आप मिस्टेक करेंगे वो अब आप नहीं करेंगे। इनकी वजह से ही आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर के अंदर अपनी बुक को जो है ना पब्लिश करते हैं। जी, सो आई एम बैक। तो चलते हैं जी। अब ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ मैं। नेक्स्ट बुक्स पब्लिशिंग का होगा, ठीक है। कवर का होगा तो वो बाद में कर लें, क्योंकि मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए एक साथ बोलते हुए। तो चलते हैं जी, क्योंकि पहले भी मेरी एक क्लास थी तो वो भी मैंने दी है। फिर ये कोर्स एक वीडियो के अंदर जो मैंने पब्लिश करने का सोचा, ठीक है। और जो लोगों ने इसको ज्वाइन करने का सोचा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा ये काफ़ी लेट हो रहा था ये सिस्टम। तो यहाँ पर आ जाएं जी। आने के बाद यहाँ पर हम आ गए। नेक्स्ट हमने बुक का पेज फर्स्ट क्रिएट किया, ठीक है। मैंने आपको बताया ब्लीड एंड नो ब्लीड क्या चीज़ है, कैसे वो पेज बनते हैं। फर्स्ट पेज आपका बन गया। अब कुछ लोग, आप देखें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कॉपी राइटेड, ठीक है। केडीपी के ऊपर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर लिखा हुआ था कॉपी राइटेड मटीरियल फ्रंट के अंदर। या फिर आप कोई पेज नंबर यूज़ करते हैं, वो आपने नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूज़ करना है ना, तो ये जैसे ये है ना डॉग, ठीक है। इसकी आप पिक्चर को थोड़ा कम कर लें इस तरीके से, और इसको सेंटर कर लें। सेंटर करने के लिए अगर वैसे आपको ये देखें, यहाँ पर एक लाइन आ जाती है, ये सेंटर है, ठीक है। ऊपर देख लें, एक लाइन आ रही, ये सेंटर है। अगर आपको सेंटर इस तरह समझ नहीं आता, तो आप इधर इस पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, पोजीशन के ऊपर आएँ और इसको सेंटर कर दें। जैसे ये देखें मैंने इधर की, अब मैं सेंटर करता हूँ, सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इधर, अगर आप चाहें तो इसका नेम लिख सकते हैं। नेम कैसे आप टाइप कर सकते हैं, आपने ए एडिंग के अंदर आना है, यहाँ पर आपने लिख देना है क्यूट डॉग्स, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ जी, क्यूट क्यूट डॉग डॉग, ठीक है। सिंपली ये मैंने टाइप कर दिया और इसको मैं ले चलता हूँ जी ऊपर इधर, क्यूट डॉग। इसको मैं अब क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है ना, इधर आ जाते हैं कोई, जैसे ये मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इधर इफेक्ट्स के अंदर आकर इसको येलो के अंदर कर देता हूँ। ये देख लें, क्यूट डॉग टाइप हो गया। इसको मैं इधर अगर क्रिएट करना चाहूँ तो इस तरह से भी इसको मैं कर सकता हूँ। हो गया जी, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंडेड है कि आप कितनी अच्छी लुक देते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। जितना अच्छा काम होगा उतनी अच्छी सेल होगी। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेड होती हैं। तो अब देखें ये एक पेज बन गया। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे पेज। अब देखें अगर आपने ये पेज बनाया और ये आपका फर्स्ट पेज, क्योंकि ये तो फ्रंट पेज होता है आपका, इसको आपने क्रिएट करने का, यहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट पेज आपका ये होता है वर्किंग पेज। तो यहाँ से आगे आपने शुरू करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है ना, मिनिमम कितने पेज की बुक बनानी होती है, 24 पेज की, ठीक है। अगर आपने अच्छा काम करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 80 पेज से ज़्यादा पेज की बुक बनाएं, ठीक है। उसके अंदर आपको स्पाइन सेलेक्ट करने के अंदर भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बुक जब लॉन्च प्रीव्यू के अंदर आती है तो वहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं, वो इशू भी नहीं आएगा। किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा अगर आपकी बुक 80 पेज से ज़्यादा के मतलब होती है तो। अब देखें यहाँ पर, अब अगर हम इसके ऊपर पिक्चर हमने फर्स्ट के अंदर यूज़ कर लिया है, तो सेकंड के अंदर हम चाहें तो इसको, ये वाला पेज एम्प्टी छोड़ सकते हैं। एम्प्टी किस लिए हम छोड़ते हैं, ये जो पिक्चर होती है ना, ये आपका ये होता है फ्रंट पेज, यानी फ्रंट जो आपका पेज है ना उसकी फ्रंट साइड होती है ये वाली। आप इस पेज ने इसके साथ जुड़ना है, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर इधर, ठीक है। क्योंकि जब इसमें वहाँ पर प्रिंट होना है ना, जब यूके या यूएस की जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर अमेजोन किंडल की मार्केट्स हैं, जब कोई भी कस्टमर ऑर्डर वहाँ से करता है, ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं ना होता, लेकिन ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर कोई भी पर्सन यूएसए का ऑर्डर करता है तो ये बुक उसे पार्सल होनी होती है, उसके होम तक डिलीवर की जाती है। तो क्या होता है, ये प्रिंट होती है बाकायदा। आपने ये नहीं होता कि ये मतलब लोग ऑनलाइन ही देखते हैं प्रिंट करते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये बुक डिलीवर की जाती है बाकायदा उस होम तक जहाँ से वो कस्टमर ऑर्डर कर रहा होता है। जैसे हमारा दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट हम जो है ना वो परचेज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हमारे होम तक डिलीवर हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही सेम ये भी होता है, ये बुक्स भी डिलीवर की जाती हैं यूएसए यूके के अंदर।
तो क्या होता है कि ये हमारा फ्रंट पेज होता है, ठीक है, उसकी फ्रंट साइड होती है पेज की, और ये उसकी बैक साइड जो होती है, जब बुक प्रिंट होती है, देखें ये इस तरह लंबी लंबी तो बुक होगी नहीं ना, सिंगल सिंगल पेज, ये बुक इसके साथ जो है ना इस साइड पर जुड़ती जाएगी, ठीक है। अब ये जुड़े कैसे, ये तो अमेजोन के ऊपर ऑटोमेटिक होगा सारा सिस्टम। तो ये उसका बैक साइड होगा। आप देखें इस तरफ ये पिक्चर बनी है ना, तो क्या करेगा, कोई भी चिल्ड्रन होगा, ठीक है, किड्स होगा, बॉयज़ होगा, गर्ल होगी, ओल्ड मैन होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इधर से इसको कलर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप वो इसके अंदर डॉग्स के अंदर कलर करेंगे, तो क्या करेंगे, ये उसकी बैक साइड जो है ना एम्प्टी होगी, ठीक है। आप देखिए ये इसकी क्वालिटी बहुत हम हाई रखते हैं, क्योंकि ये पेज के दूसरी तरफ कलर जो है ना वो जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसलिए ये एम्प्टी छोड़ देते हैं कि अगर इसके ऊपर मतलब कि वो यही अपनी प्रैक्टिस के लिए, यही डॉग्स इधर अपनी प्रैक्टिस के लिए ड्रा करना चाहें तो कर लें, ठीक है। इसलिए हम ये वन साइडेड पेज बनाते हैं बुक के। अगर हम चाहें तो ये पिक्चर नेक्स्ट पेज के ऊपर पिक्चर यूज़ करें, ये डबल पेज आपकी बुक बन जाती है, ठीक है, नेक्स्ट करते चलें, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल पेजेस बुक बनाएँ, ठीक है। उसके अंदर आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी बुक भी जल्दी बन जाएगी और बुक भी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम सर्च कर लिया, ठीक है, डॉग्स, पहले हमने पिक्चर ये यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना ये एक और पिक्चर यूज़ कर लेते हैं, इधर से जी हमें मिल जाती है, कोई भी अच्छे से पिक्चर यूज़ करते हैं। मैंने वैसे ये कंप्लीट बुक बना कर रखी हुई है, लेकिन मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको जो है ना बताना है। तो यहाँ पर देखें ये एक डॉग हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने पेज जो है ना, अब चाहें तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर डबल साइडेड बुक्स का पेज बनाना है तो, अगर सिंगल साइडेड बनाना है तो हम इसको इधर ले आएंगे, उसको हम एम्प्टी छोड़ दें, इधर से हम इसको ले आएंगे यहाँ पर, और इधर इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इस तरीके से, ये हमारा पेज बन गया। अब नेक्स्ट अगर आप इसका नेम ऊपर लगाना चाहें, बिग डॉग्स, ठीक है, स्माइलिंग डॉग्स, क्रिएटिव डॉग्स, इस तरह का कोई भी अल्फाज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम फिर एम्प्टी छोड़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे, इधर हम कोई डॉग्स यूज़ कर लेंगे, ये हमारा आ जाता है जी, वो क्या कहते हैं उसको, ये बड़े मुंह वाला जो वो डॉग होता है, बूली डॉग्स, आप इंग्लिश के अंदर तो इसको कुछ और ही कहते होंगे। तो इस तरह का जो है ना ये बन गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, अब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे कोई डॉग्स, ये जो है ना एक हमारे पास डॉग्स का जो है ना लिटिल सन मैरी डॉग्स, ये देखें इस तरह से। अब ये बुक आपने बनाना इतना कोई टफ काम तो नहीं है कि आपको समझ ना आई हो, ठीक है। 50 दफ़ा पहले भी मैं बता चुका हूँ, अपने चैनल के ऊपर मैं बता चुका हूँ कैसे बुक्स बनती हैं। तो ये देख लेते हैं जी, कितना टोटली टाइम लगेगा मुझे ये बुक बनाते हुए, ठीक है। आपके सामने मैं बिल्कुल आपको गाइड भी कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं बना भी रहा हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये लें, अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैनवा से पिक्चर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहली तो बात ये है कि ये कैनवा मेरे पास प्रो है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बुक्स मैंने पब्लिश नहीं करनी, ठीक है, जस्ट डेमो के लिए बना रहा हूँ। अगर मैंने बुक्स पब्लिश करनी होती तो मैं ये क्रिएटिव फैब्रिका से लेता, यहाँ से ये फ्री वाले में यूज़ ना करता। ये वैसे फ्री वाले नहीं आए तो पेड वाले, क्योंकि कैनवा प्रो है मेरे पास, तो इसलिए जो है ना आपने वहाँ से लेने हैं। मैंने आप आगे पहले आपको सारा रीज़न तो बता दिया है, तो ये लेंगे। अच्छे से काम करना है, ठीक है। ये ना हो कि बारिश आता है तो पानी आता है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इधर हम करते हैं जी, और ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे जो हैं ये आप, वैसे जब आप पिक्चर लेते हैं ना उधर से क्रिएटिव फैब्रिका से, वहाँ से आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही होती हैं। तो आप उनके साथ ये, अगर आपके पास प्रो वाला कैनवा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ ये पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। यानी ये छोटे छोटे पिक्चर जो है ना उनके साथ छोटे छोटे पिक्चर यहाँ पर डबल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जी इस पे तकरीबन 18 पेजेस मैंने बना भी दिए हैं, देख लें बिल्कुल आहिस्ता से, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे होंगे, और ये बुक मैंने बना दी है। मिनिमम मैंने आपको बताया कि 26
मतलब पेज होने चाहिए बुक के। अगर आपने बुक को केडीपी के ऊपर पेपर बैग के अंदर पब्लिश करवाना है, अगर आपने उसी बुक को जो है ना हार्ड कवर के अंदर भी पब्लिश करवाना है, आप देखें पेपर बैग और हार्ड कवर के लिए बुक अलग अलग नहीं होती। ठीक है, ये एक बुक आपने बना ली ना, अगर इसके पेज आपने बना लिए 74 से ज़्यादा, यानी 74 से ज़्यादा आपने पेज बना लिए, ठीक है, तो इसी बुक को आप पेपर बैग के अंदर भी पब्लिश कर सकते हैं और इसी बुक को आप हार्ड कवर के अंदर भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक नहीं होती कि आप कहें कि भाई अलग अलग बुक होगी, वो ऐसा नहीं होता। तो आज आज ये हमारे 24 पेज पूरे हो जाएं तो फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। आपको मैंने बताया कि आपने कितने पेज रखने हैं, 74 से ज़्यादा कर लें। अगर पेपर बैग भी साथ आपका जो है ना हार्ड कवर भी, सॉरी, वो भी आपका साथ जो है ना वो पब्लिश होता जाएगा, क्योंकि मेहनत आपने करनी है। तो फिर दोनों ही पब्लिश करते जाएँ, कोई भी सेल हो सकता है। ज़्यादातर सेल पेपर बैक होते हैं, लेकिन अगर आपने काम करनी है तो मतलब पेज तो आपने बनाना ही है ना, फिर भी बुक तो बनानी है। तो फिर इस तरह का काम कर लेंगे, दोनों ही ईज़िली होते जाएँ। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि ये आप तकरीबन 25 पेज की बुक बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर पिक्चर कितनी यूज़ हुई होंगी, 12, ठीक है, 26, तकरीबन 13 पिक्चर यूज़ हो गई हैं और 26 पेज बन गए हैं। तो ये हैं जी हमारी बुक्स। ठीक है, तो अब ये बुक्स बन गई है। आप सेव करने के लिए सिंपली, कुछ लोगों के पास सेव भी नहीं हो रही होती, सेव करने के लिए आपने इधर शेयर के ऊपर क्लिक करना है, इधर आ जाना है डाउनलोड के ऊपर और इसको आपने पीडीएफ प्रिंट के अंदर जो है ना वो कर लेना है सेव। ठीक है, ये है पीडीएफ प्रिंट, इसके अंदर इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको इसकी लुक भी दिखा देता हूँ कैसे ये नज़र आ रही है। देखिए, इस तरह से ये नज़र आ रही होगी बुक आपकी। क्लिक, ये देख लें फर्स्ट पेज। ठीक है, और ये इस तरह की नज़र, इस तरह की आप देखें, ये एक थोड़ी सी मेरे ख्याल में मुझसे मिस्टेक हो गई है। ये देखें, ये मैंने पेज एम्प्टी छोड़ा, ये एम्प्टी छोड़ा और ये दोनों मिक्स कर दिए। ये वाली पिक्चर इधर लगनी थी और ये वाली पिक्चर इधर लगनी थी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो लेकिन ये बुक सेव मैंने कर ली है। अब ये डिलीट भी आप कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो इसमें से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इधर से हम इसको डिलीट कर देंगे। आप देखेंगे एक जैसे काम हो गया, ये हमारी बुक की रेडी हो। इतना इजी वे है, इजी टू यूज़ है बुक क्रिएशन वर्क। तो अब ये सेव हो गई है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि कवर इसका क्रिएट करना है, उसकी डिमेंशन एंड कैलकुलेशन देखनी है और फिर हमने बुक्स को पब्लिश करना है, उसके कीवर्ड्स देखने हैं, फिर हम बुक्स को पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो तकरीबन, मुझे नहीं आप पता कि 2 घंटे की बनता है ये कोर्स, या 2.5 घंटे 3 घंटे का भी बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने आपको टर्मिनेशन, एग्जामिनेशन और कुछ इस तरह की जो है ना ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझानी है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है। वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सी आपने गलतियाँ करनी है और कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। ठीक है, वो सारी चीज़ें और कौन से ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं, वो सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बतानी है। वो भी लेक्चर आधे घंटे का होगा, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपने देख लिया तो आपके भाई फ़ायदा है। ये चीज़ें आपको पेड में भी मिल रही होती हैं, फ्री में भी इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जिस तरह मैं गाइड करता हूँ मिलती नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लिया, तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो बनाकर नेक्स्ट लेक्चर, तो फिर हम ये मर्ज करेंगे और आगे सारा काम करेंगे और आपको सेंड करेंगे। जी, तो हमारा कवर जो है ना वो मैंने कर लिया है जी, चेंज पीडीएफ के अंदर। ठीक है, लाभ पीडीएफ वेबसाइट है जहाँ से मैंने चेंज किया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर इस तरह का आपका इशू आए तो। इधर हम अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा से हम लोड डाउनलोड के अंदर जाएंगे और इधर हमारा कवर आ गया है जी आपका। ठीक है, ये हमारा कवर है, ओपन करते हैं और इधर अपलोडिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये अपलोड हो रहा है कवर आपका। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारी सारी चीज़ें एक्यूरेट हुई तो हमारा लॉन्च प्रीव्यू के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा। देखा, अभी जी हो जाता है, इधर शो नहीं हो रहा, हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, लॉन्च प्रीव्यू के अंदर जाएंगे, प्रोसेसिंग टू योर फाइल। तो इधर बुक रिव्यू है, तो हम बुक रिव्यू कर लेते हैं जी पहले। सेविंग,
जितना भी आपका टाइम लगेगा ना वो इस पॉइंट के ऊपर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरासेंग जो फाइल होगी, उसके बाद आपकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसके बाद सारा सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टाइम थोड़ा सा लग सकता है। तो इतना भी अगर आपका नेट स्लो होता है तो फिर टाइम लगता है, वैसे तो अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। लो जी, मुबारक हो, इशू आ चुका है। यहाँ पर देखें एरर, वो कह रहा है कि आपका जो है ना वो एरर आ गया, जो एग्जैक्ट कवर साइज इज बट योर सबमिटेड फाइल टू, यानी जो आपने फाइल सबमिट करवाई है वो और है, और जो आपने कवर सबमिट करवा दिया है वो और है। एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स, एनिमल कलरिंग बुक फॉर, बुक तो वही है, तो क्या मसला बन गया। चले इसको जो है ना देख लेते हैं। इधर एडिटिंग का ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं मिलता, नहीं तो इधर एडिटिंग भी होनी चाहिए। एग्जैक्ट टू प्रिंट रिव्यू, इधर हम क्लिक कर लेते हैं। क्यों ये हमारा मसला आया है ये देखते हैं। साइज तो ठीक था लेकिन, एक सेकंड, इधर हम आ जाते हैं जी, कैलकुलेशंस चेक करते हैं इसको क्या मसला है। जेपीजे के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा। कवर तो ठीक है यार, कोई और ये मसला है। साइज के अंदर कोई मसला आ गया है। मोहम्मद नबीना वनूरो नबी, चेक इट। अभी भी ये ठीक नहीं हो रहा। लॉन्च प्रीव्यू देख लेते हैं जी, फिर देख लेते हैं, नहीं तो कोई और कवर में आपको डेमो दे देता हूँ तो, क्योंकि ये सारी बुक्स मेरी एक ही जो है ना कवर के ऊपर बनी हुई है, एक ही डिमेंशन साइज के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या होता है। इस तरह की ये देखें मिस्टेक आ जाती है। अब मैंने सारी चीज़ें एक्यूरेट बनाई हैं लेकिन फिर भी वो बता रहा है कि आपका जो कवर है उसकी जो डिमेंशन साइज़ है और जो आपका पेज है उसकी डिमेंशन साइज़ जो आपने सबमिट करवाई है वो और है। लेकिन ये खुद पागल हो गया है कि जो पेज का साइज़ था वो ये नहीं था। तो इधर से जो है ना मुझे कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा कि मैं इसको एडिट कर, अब देखिए यहाँ पर अप्रूव्ड है, ठीक है। ये बटन आपको नहीं मिल रहा, आप नेक्स्ट आप इधर से नहीं जा सकते जब तक आप इधर कोई भी जो है ना अपना सोल्यूशन नहीं निकालते इस कवर का। चले मैं इधर देखता हूँ, हमारी बुक के पेज तो ठीक है ना। ये देखो बुक के पेज ठीक है लेकिन कवर का जो साइज आया है ना ये ठीक नहीं आया। तो बैक चलते हैं दोबारा से। इधर मैं जो है ना एक और कवर अपलोड करके चेक करता हूँ। हमारा एक और कवर इधर होगा, इधर से हम कर लेते हैं जी उसको।
ये चेक करते हैं, अगर इनके अंदर भी इशू है तो फिर कोई और जो है ना मसला चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई वेबसाइट के अंदर इशू, जिस वजह से जो है ना ये पब्लिश ना हो। ठीक है, तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। चलें, ये इशू सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम बना लेंगे, अगर कोई और मसला मसाइल है तो। अभी ये देखते हैं कवर अपडेट होता है तो। सेम प्रॉब्लम जी। अब देखिए यहाँ पर मेन मकसद क्या है कि आपका जो इशू आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपने स्पाइन इसके अंदर एडजस्ट कर रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पाइन का मसला आ रहा है। ठीक है, तो इस स्पाइन को अब हमने ठीक करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं इसको करके एग्जैक्ट ठीक करता हूँ इस कवर को, फिर यहाँ से आगे हम स्टेप लेते हैं।